तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेट में हम लोग जो है 254 नंबर सेट का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे देख लेते हैं 254 और 255। कल हम लोग जो है 255 नंबर सेट को लेकर आगे बढ़ेंगे, चूंकि जो है यह अभी बैक में चल रहा था, लेकिन जो है मंडे से जो है यह कंटिन्यू आपका हो जाएगा। मंडे से ये आपके कंटिन्यू हो जाएंगे, करेंट में चलेगा आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा कि भाई 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 3। और यहाँ कंडीशन दे रखा है कि वह 0 से लेकर 90 के बीच में ही हो। तो तीन बचते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और जो है 60 डिग्री। इसमें से कौन जो है ऐसा थीटा का वैल्यू रखेंगे जिससे ये सेटिस्फाइड हो जाए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो है हम रख सकते हैं, अगर 45 रखें तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। 45 तो नहीं दे पाएगा। 60 अगर रखेंगे, 30 पर हो रहा है, 30 पर ना, 2 cos स्क्वायर 30 यानी 30 डिग्री पर यह सेटिस्फाइड हो जा रहा है। 30 डिग्री पर यह जो है आपका सेटिस्फाइड हो जा रहा है। तो यह 30 डिग्री यहाँ पर रखेंगे और सारा वैल्यू अब यहाँ पे हम ले लेंगे। यानी हमको यहाँ sin स्क्वायर 2 थीटा यानी 30 दूनी कितना 60 डिग्री हो गया, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर जो है 60 डिग्री और प्लस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू होता है 3/4। √3/2 होते हैं, उसका अगर स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएंगे। कॉस 30 का वैल्यू जो है वही √3/2 होगा, तो फिर से स्क्वायर करोगे 3/4 हो जाएंगे। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 और कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी यह हो जाएंगे आपके 4/3 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो है एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ 6 हो गए, 6 हमारा हो गया। तो 6 तिया 18 प्लस 12 तिया 36 और प्लस जो है यहाँ पर 16 हो जाएंगे आपके। 18 36 16 यहाँ पर आ गया। टोटल अगर हम जोड़ लें तो 54 6 हो गए आपके 60 और ये 70। 70/12 यानी 35 दूने 70 और 6 दूने 12, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 35 बटे कितना हो जाएगा। आवाज का क्या हो गया भाई। इस क्वेश्चन का जो है आंसर 35/6 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। थीटा वैल्यू रखेंगे या फिर जो है आप इसे तोड़ भी सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब तोड़ लोगे तो इक्वेशन बन जाएगा और उसको आप सॉल्व कर लोगे। कह रहा है इतना बराबर इतना दिया हुआ है, तो ए बी जो है 0 से बड़ा ही होगा। ए बी बटे ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। क्या कंडीशन है, 22√2 आपको दे रखे हैं, 4√2 माइनस ये जो वैल्यू है ना हमारा, ये वैल्यू कुछ दिन पहले स्क्वायर रूट निकालना सिखाए थे, यहां पर हम लिख देते हैं 3 प्लस √5 दे रखा है। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालना चालू करेंगे, स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो इसमें यहां पर हमें 2 चाहिए होता है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में 2ab तो होता ही है। तो यहां हमें 2 चाहिए, 2 नहीं है तो हम करेंगे क्या, 2 से हम गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। तो मेरा ऊपर में कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2√5 हो जाएंगे और नीचे मेरा √2 रह जाएगा। ये बात आ जाएगी यहाँ पर। 6 प्लस 2√5 का मतलब क्या हो जाएगा, तो अगर आप इसे तोड़ोगे 6 प्लस 2√5, ऐसा 2 नंबर में इसे तोड़ना होता है जिसका योग 6 आ जाए और गुना 5 आ जाए। ऐसा 5 और 1 है आपका, रूट लगा दो यहाँ पर और जो चिन्ह है वो चिन्ह आप लगा दो, यानी इसका क्या हो जाएगा, √5 + 1/√2 आपके हो जाएंगे। इतना का वैल्यू के जगह पर, यानी इस जगह पर हम रख सकते हैं √5 + 1/√2 हम रख सकते हैं। तो यहाँ √5 + 1/√2 आपका हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू हमको कह रहा है a + √5b लिखने। तो अब यहाँ पर जो है √2 एलसीएम लेकर ऊपर चले जाएंगे, एलसीएम लेकर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जो है 44 ऊपर हो जाएंगे, नीचे मेरा कितना हो जाएगा, 4 4 दूने हो जाएंगे 8 और फिर माइनस √5 -1 हो जाएगा।
बराबर a प्लस रूट 5b। ये बात आ गई हमारी। अब 44 यहाँ पर जो है 8 में 7, 7 माइनस रूट 5, यानी जो है 8 में 1 गया तो 7, 7 माइनस रूट 5। अब इसको भी रेशनलाइज जरा सा कर ले तो भाई काम हमारा बन जाए। तो 7 प्लस रूट 5 और 7 माइनस रूट 5 बराबर a प्लस रूट 5b। अभी आप देख रहे होगे कि 2-3 लगभग एक सप्ताह, ठीक है सर आज सेट रहता है, नहीं सेट नहीं रहता है आज, मतलब जो है वह 6 to 8 और 9-10 वाला तो रहता ही है वीकली वाला, लेकिन जो है आज 200 कल तक हुआ था, फ्राइडे तक 255 हुए थे। हाँ हमने पढ़ लिया आपका मैसेज, लगातार डालने की जरूरत नहीं है दोस्त। तो 6 to 8 वाला जो है मंडे टू फ्राइडे डेली होता है टेस्ट, और उसके बाद जो है वीकली एक आता है। तो अभी जो है दूसरे चैनल पर या इसी चैनल पर चल रहा होगा आपका, ठीक है। ये जो है ना हमारा छूटा हुआ है सेट 254 और 255 कल कराएंगे हम लोग। और पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे सेट का जो है अपने चरम सीमा पर है, क्वेश्चन का लेवल जो है इतना बढ़ा हुआ है अभी फिलहाल। देखना इसमें भी डिस्कशन में 2 घंटे लगेंगे जैसे कल लगा था भाई। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ 44 और ये आपका जो है 7 प्लस रूट 5, और जरा सा इसको तोड़ कर देखो, 49 में 5 जाएगा तो आपका 44 ही बचेंगे, दोनों कैंसिल हो गया। तो अब आप कहोगे कि रेशनल को रेशनल से और इरेशनल को इरेशनल से, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 7 आ जाएगा और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएंगे। इसका कंपैरिजन हुआ, ए का 7 और ये बी का आपका 1 हो जाएगा, रूट 5 कैंसिल हो जाएंगे आपके। इतना वैल्यू हमने निकाल लिया और हमसे जो है मांग रहा है इतना वैल्यू। ए बी चाहिए, ए बी का मतलब क्या हुआ 7, और ए प्लस बी चाहिए मतलब 7+1, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 7/8 है, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत बच्चों ने जो है टेस्ट दिया होगा और जो है क्वेश्चन का लेवल में जो है अभी 3-4 दिन से बहुत बच्चों को परेशानी हो रही होगी, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं बना पा रहे होंगे, और जो बेहतर बच्चे होंगे जो जिनका मैथ्स बहुत मजबूत है वो बड़े ही आसानी से इन सब क्वेश्चन को बना लिए होंगे। एक्स वाई दे रखा है और हमसे मांग क्या रहा है, हमसे मांग रहा है एक्स स्क्वायर, हमसे मांग क्या रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस लिखा हुआ है 4xy और y बाय x। अब ये 6 आप देख रहे हो ना, 6, तो 6 को हम ऐसा 2 लिख सकते क्या, के साथ 2 रख दिए और इसके साथ हमने 4 रख लिया, ठीक है कर सकते हम, 4 और 2 6 हो जाएंगे। ऐसा करने से होगा क्या कि यह जो है a प्लस बी का यानी x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर हो जाएंगे। और यहां से अगर हम 4 कॉमन ले तो मेरे पास बचेगा x बटे वाई प्लस वाई बाय एक्स प्लस 1 बच जाएंगे। ऐसा हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी यहां पर एलसीएम आपका एक्स वाई, ऊपर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ हमारा जो है एक्स वाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर जरूरत किसकी महसूस हो रही है, एक्स वाई की जरूरत महसूस हो रही है, और फिर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो है जरूरत महसूस हो रही है, ठीक है। सर बुक कौन से टीजीटी मैथ्स के लिए लें, तो भाई सबसे पहला नंबर तो जो है प्रीवियस ईयर तो लेना बहुत अनिवार्य होता है। किसी भी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो PYQ और PYQ सब जगह सेम है, तो आप कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हो, और प्लेटफॉर्म कोचिंग से भी जो है आपके जो है पब्लिश्ड होते हैं उसमें आप लीजिए। और उसके अलावा जो है एडवांस मैथ्स के लिए अलग से 1-2 बुक आप खरीद लो मार्केट से, जो भी आपको पसंद होता है जिसमें जो है लेवल का क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं एडवांस मैथ के नाम पर बहुत सारे किताब ऐसे हैं जो बउआ टाइप के भी क्वेश्चन रखते हैं भाई। तो ये हमारा जो है, अब हमें x बराबर दे रखा है √5 + 1 और y बराबर दे रखे है √5 - 1। तो हमें जो है x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, कट गया 2√5 हो जाएंगे। अगर हम इसका स्क्वायर करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, दोस्त xy पहले निकाल ले फिर उसके बाद करें। यहां से हम xy निकाल लेते, xy गुना करेंगे तो हमको 4 मिलेंगे, √5 का स्क्वायर 5 - 1 मतलब 4 हो जाएंगे।
अब यहां पर जो है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 5 दूने आपके जो 5 चौका 20 हो जाएगा। इसका वैल्यू आप रखोगे 4 दूने 8, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपको 12 मिल जाएंगे। कैसे? तो 20 और यहां पर जो है 4 दूने 8 हो जाएगा, 8 उधर जाकर 12 हो जाएंगे। इसमें बस वैल्यू हमको पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर हम लिख सकते हैं 12, एक्स वाई के जगह पर 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू 12 प्लस 4 और यहाँ नीचे 4 हो जाएंगे। यहाँ पर 3 हो गए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 4 4 आपके खत्म हो जाएंगे 16, 16 9 25। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने बच्चे देख रहे हैं, साथ में आंसर भी देना बहुत जरूरी हो जाता है। आंसर साथ में देते चलिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 25 आ जाएगा। क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हो, हर एक क्वेश्चन में आपको टाइम लगने वाला है। इस सेट में पिछले 3 दिन से जितने भी सेट चल रहे हैं सब में आपको जो है टाइम लगना ही लगना है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 12 सेंटीमीटर कोर यानी भुजा वाले धात्विक घन, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है, बेलनाकार बर्तन में पूरी तरह डुबाया जाता है और बर्तन में पानी 15 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है। बर्तन में पानी कितनी ऊंचाई तक? वह ठीक 1 दशमलव तक उठ सकेगा। अब आप सोचोगे इतना ढेर सारा ऊंचाई है, उसका ऊंचाई का करे क्या? एकदम जो है पहले चीजों को आप समझ लो। सबसे पहले एक बर्तन दिया गया है, बेलनाकार बर्तन। इस बर्तन का जो है ऊंचाई हमको कितना दे रखा है? तो इस बर्तन की जो ऊंचाई है मेरे दोस्त, बर्तन की ऊंचाई हमको दे रखी है 32। रेडियस तो आपको मालूम चल गया है, रेडियस हमारा 20 है और ऊंचाई जो हमें दे रखी है वो मेरा जो है हाइट 32 दे रखा है। ये पूरा हाइट हुआ। अब कह रहा है इसमें पानी जो है ना 15 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। ये पानी जो है 15 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, मान लो यहां तक भरा हुआ है। ये मेरा यहां से यहां तक 15 आ गया। खैर अब ये जो है यहां तक ऐसा हो गया। अब इसमें जो है वो घन जब डालेंगे, ढेर सारा घन जो है हम यहाँ पर डालेंगे। कितना घन है? 12 सेंटीमीटर को एक ही घन है। उसमें जब आप डालोगे तो उससे पानी थोड़ा सा ऊपर उठेगा, उसके कारण तो पानी ऊपर उठेगा तो वो कितना ऊपर उठ जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। मान लो कि पानी यहाँ तक उठ गया, यानी यहां से यहां तक जो है पानी का लेवल उठ गया है। इसी का नाम एच रखे हैं हम, एच। और यही चीज हमें निकालना, ये किसकी वजह से होगा? तो उस घन को जब हम इसमें डाल रहे हैं, उस घन को हम इसमें जब गिरा रहे हैं तो उसके वजह से पानी थोड़ा सा ऊपर उठ गया। इतना जो पानी हमारा उठा है, इतना जो पानी हमारा उठा है मेरे दोस्त, ये वाला, ये किसके वजह से उठा है? तो यह घन के आयतन के वजह से हुआ। यानी इतना दूर का जो आयतन है, इतना दूर का जो आयतन है वह घन के आयतन के बराबर होगा। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा का होल क्यूब। फिर उसके बाद इतना दूर का बेलन चाहिए, मात्र इतनी दूर का। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब जो है 20 गुने 20, और ऊंचाई हमें नहीं मालूम है। अब आप कहोगे ऊंचाई कहाँ से भाई? ढेर सारा तो ऊंचाई दिया हुआ है। ये ऊंचाई चाहिए, कितना ऊंचा उठा है ये हमें नहीं मालूम, यही मालूम करना है। तो भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पर 6 आपके हो गए, ये 11 हो गया। और क्या कर सकते हो यहाँ पर? तो आप ये 6 कर लो, ये 10 हो जाएगा, ये 6 और ये भी आपका 10 हो जाएगा। H बराबर आपको मिलेंगे 216 गुने 7, कितना हो जाएगा? 7 छके 42, बच गए 4, 7 4 11, 1 7 ने 14, 1 15। ठीक है, तो 1512 हो जाएंगे ऊपर में। 42 4 7 4 11, 1 7 में 14, 1 15। ठीक है, 1512 और उसे हम भाग देने वाले हैं 1100 से। 1100 से अब जो है पॉइंट में आएगा। 2 बार में तो ये लग नहीं सकता, एक ही बार में लगेगा। अब रह गई बात जो है, तो ऑप्शन संभव नहीं है इसमें और इसमें। बात रह गई कौन हमारा होगा। 1100 लग जाने के बाद हमारे पास बच जाता है 412। 412 बच जाते हैं, पॉइंट हमने लगा दिया तो 4120 हो गए। 2 बार में तो संभव नहीं है कि भाई 11 दूने 2200, देख रहे हो ना, बहुत कम हो जाएगा। यानी 3 बार में आप लगेगा, यानी 11 यही 3300, 3 बार में हमने लगा दिया। ठीक है, 3300 मेरा यहां से निकल गया। 7 और 1 820 बच गए हमारे पास।
820 और फिर 8200 हो गया, मतलब 7 बार में लगेगा ये। 8 बार में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में ये लगेगा, यानी 1.37 को आप अप्रोक्स लिख सकते हैं 1.4, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। गुड इवनिंग सभी लोगों को, जल्दी से जुड़ जाएंगे इस सेशन के साथ, और जो है आज 254 नंबर को काम तमाम कर देना है आज, समझ गए ना। और कल 255, इतना ही टफ लेवल का कल भी सेट है। लगातार एक सप्ताह से जो है, और पिछले 3 दिन से, एक सप्ताह से तो लेवल ठीक था, लेकिन पिछले 3 दिन से जो है लेवल कुछ ज्यादा ही ऊपर है क्वेश्चन का लेवल। देखो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन मुझे, मेरे ख्याल से जो है, खैर छोड़िए, मुझे तो पता है ये क्वेश्चन कहाँ का है। चलिए, तो यह हमारा जो है इतना वैल्यू दे रखा है, तो हम क्या करते हैं भाई, ये इसी का रेसिप्रोकल है ना। तो अगर हम x बराबर मान ले, x बराबर हम ये मान ले √1 - a/a, ये मेरा x का वैल्यू हो जाएगा। इसी का उल्टा ये है, 1/x कितना हो जाएगा, तो a ऊपर हो जाएगा और 1 - a हमारे नीचे हो जाएगा। अब इस सवाल में जो है, इस इक्वेशन में अगर हम बैठाए तो 3x + 9 बराबर 19 - 3 1/x हो जाएगा। मतलब हम इसे कह सकते हैं 3/x, 3/x। इसको इधर ले आइए, 3 कॉमन ले लीजिए, तो x + 1/x हो जाएगा, और ये उधर आ गया 10। x + 1/x बराबर 10/3। अब मेरे दोस्त जो है, इसे आप क्या लिखोगे, ऐसा ऐसा आप क्या लिखोगे जो एक सीधा एक उल्टा जोड़ने पर हमारा 10/3 हो जाए, ऐसा आप क्या क्या लिखोगे इसमें। ऐसा लिखेंगे हम इसको, यहां लिख सकते हैं 3 + 1/3, ये हो सकता है हमारा। ठीक है, यही होगा, क्योंकि हमारा x बराबर 3 और 1/x बराबर 1/3 हो जाएगा। तो यहां पर जो है हमने x का वैल्यू निकल गया, x बराबर 3 और 1/x बराबर 1/3 हो जाएगा। इस वैल्यू को आप यहां पर पुट करोगे। पहले हमें जो है x बराबर, यानी पहले इसको लिखते हैं, x यानी 3 बराबर √1 - a/a, 9 हो जाएगा। 9a बराबर 1 - a, यहाँ हो जाएगा 10a बराबर 1, तो 1 का वैल्यू 1/10 आ जाएगा। तो 1/10 तो जो है आपके इसी में दिया हुआ है। और एक बार और इसको रख लोगे, 1/3 बराबर √a और 1 - a, तो मेरे दोस्त जो है 1/9 हो जाएगा। तो 9a बराबर 1 - a, 10a। ठीक है, 1/9 हो गया ना, 1/9, 1/9 तो 9a हो ही गया ना, 1 - a, ये मेरा इधर आ गया। बार बार 1/10 क्यों आ रहा है भाई। यहाँ 9a हो गया और 1 - a सही है हमारा, ये इधर आएगा, तो आपके 10a बराबर 1/10 हो गया। ठीक है, और ये 1/x हमारा हो गया, तो 1/x यानी 1/3 बराबर 1/9। अच्छा, यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, यहाँ पर 1/9 हो गया, और बराबर आपके क्या बच गए, a 1 - a। तो 9a बराबर आपके 1 - a हो गए। ठीक है, 1 - a हो गया। सब कुछ सही लिख रहे हैं। और ये आपका 10 है, फिर से 1/10 आ जाएगा भाई, फिर से हमारा 1/10 आ गया। अच्छा, ये कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने जो है यहाँ पर ये उल्टा हम लोग लिख रहे हैं, हमको एक बार यहाँ पर फिर से बैठाने होंगे। 1/3 बराबर √1 - 2 का वैल्यू ना आया एक्स का, एक 3 आया वैल्यू, 1/3, यानी जो है 1/3 अगर रखेंगे यहाँ पर, तो 1/9 बराबर 1 - a/a आ जाएगा। तो भाई 9 - 9a बराबर आपको a मिल जाएगा 10a बराबर 9, a बराबर 9/10, यानी जो है एक 1/10 आ गया, एक 9/10 आ गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक बताइए। अच्छा, तो इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है मेरे दोस्त, ये बड़े ही दुख की बात है, समझ गए ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर जो है आपका काम आसान कर दिए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस क्वेश्चन का कोई शॉर्ट ट्रिक
नहीं हो सकता है। बस हमने जो है एक छोटा सा जो है काम यहाँ पर किया, जिससे जो है हमारा इक्वेशन बन यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यहाँ पर शॉर्टकट प्रोसेस रहता है तो हम खुद ही बता देते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दो वृत्त की त्रिज्याओं का योग कितना दे रखा है? 286, यानी जो है r प्लस r का जो वैल्यू है वह 286 है। तो आप इसे बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें रेडियस ही मांग रहा है, हमें r का वैल्यू और r का ही वैल्यू मांग रहा है। तो आप इसे बाय ऑप्शन देखिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जोड़ने पर 286 ला रहा है। तो यहाँ पर देखो आप, ये संभव है, दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसको जोड़िए आप, तो जो 186 पूर जा रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन। इसको आप जोड़ कर देखो तो यह जो है नहीं हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन का आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे। और अगर चाह रहे हैं कि इसे बाय प्रोसेस बनाए, तो मेरे दोस्त यहां पर क्या होगा कि दोनों मध्य का, यानी जो है इसका क्षेत्रफल हमको यहां पर दिया हुआ है, ये वाला क्षेत्रफल, ये बलय रिंग का क्षेत्रफल निकालोगे। रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो रिंग का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 5336, और ये होता है 22/7 r प्लस आर इंटू आर माइनस आर बराबर 50,336। ठीक है, आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा कि भाई आंसर मेरा क्या है। तो यहाँ जो है 22/7 गुने यहाँ 286, और यहाँ r माइनस आर बराबर हो जाएंगे 50,336। तो यहाँ से r माइनस आर आप निकाल लेना। इस r माइनस आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ये वैल्यू आ जाएंगे आपके 56। तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके वही वैल्यू आप निकालोगे। r बराबर कितने? 115, सॉरी बड़ा वाला 171, और छोटी r आपका जो है 115 मिल जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको पहले से मालूम है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, कल की तरह मैं 2 घंटे नहीं लगाना चाह रहा हूं इसमें। 5 वर्ष पूर्व ए और बी का जो है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी 4:5 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ जो है 5 साल बीत गए, और फिर इसके 5 साल बाद 5 हो गए 10 साल। 10 साल का रेशियो 6:7 है, यानी फ्यूचर का और ये पास्ट का। गैप कितने का है आप देखो, तो 2-2 का गैप है। चलो भाई बढ़िया है कि जो हमारा गैप जो है बराबर है, नहीं तो एक लाइन और सॉल्व करना पड़ता। तो 2 का वैल्यू हमारा 10 है, तो 1 का वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा। तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 4 का वैल्यू 20 हो जाएंगे। यह ए का निकल गया, और 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। ये बी का निकल गया। इस रेशियो का इस्तेमाल किए हैं, और यह रेशियो कितने का है? तो वह 5 साल पहले का है। हमें वर्तमान में जाना होगा, तो प्रेजेंट में चले आइए। प्रेजेंट में जो है ए बाबू कितने होंगे? 25 साल के, और यह जो है 30 साल का होगा। अब यहां पर जो है सी क्या कह रहा है? सी बी से 10 वर्ष छोटा है। तो सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है, यानी अभी वह 20 साल का होगा। तो ए और सी की वर्तमान आयु का रेशियो बताइए। ए और सी वर्तमान आयु 25 और 20, यानी जो है 5:4। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप टेस्ट दिए हो मेरे दोस्त, टेस्ट दिए हो तो आंसर साथ में दो। ये सब मत लिखो कि शॉर्टकट ट्रिक बताइए, ये वो लन फन, ये सब बतियाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। समझ गए ना? क्योंकि जो है हम खुद ही जानते हैं, जहां पे शॉर्ट होना होगा वो मैं खुद ही कर दूंगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए x छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य हो। आप अपना काम कीजिए, आंसर साथ में देते चलिए। तो यहां पर जो है एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा? 16, 24, 30, 36 और 45। ये मेरा जो है एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 45 चौका 180, 180 से सब लग जाएगा क्या? ये भाई साहब नहीं लगेंगे 180 को। 180 को ये भाई साहब नहीं लगाएगा, तो 180 दूने कितना? 3600। 180 दूने 360। 360 को ये सब लगा देगा। नहीं, फिर 24 नहीं लगा पाएगा। एलसीएम ले ही लेते भाई। 360 9 गुने 40, ये नहीं लगा पा रहा। 16 भी नहीं लगा पा रहे। 360 नहीं लगेगा तो भाई 336 पचे 180, 1800 का लगा देगा। 3600 ले लो डायरेक्ट। ठीक है ना, 3600 डायरेक्ट ले लेते हैं।
तो ये मेरा जो है यहाँ पर एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने का शॉर्ट तरीका भी है, 45 आप ले लो। ठीक है, 3600 एलसीएम तो नहीं आएगा भाई, 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर भी मांग रहा है। देख लेते हैं एलसीएम कितना आ जाएगा। 9 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, 45 से कट गया, 36 से काटना है तो 4 चाहिए, कट गया। 30 से काटना है तो 5, और ये हमारा 3 और 5 दूने 10, कट जाएगा। 24 से काटना है तो हमें चाहिए 4 3 12, 1 2 चाहिए, कट गया। 16 से काटना है तो भाई 4 दूने 8 और ये 2, 45 गुने 4 दूने 16 और 16 दूने 32, ये हमारा हो गया। 45 गुने 4 तो भाई 180, और गुना कितना 4, 18 चौका 72, 720 आएंगे। 720 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 720 कहने का मतलब क्या है, अभी तुरंत निकाले। 45 गुने 4 गुने जो है 2 गुने 2। ठीक है, इसमें जो है हमारा परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये हमारा 9 गुने 5। एक और अगर 5 उसको मिल जाता, एक और अगर 5 हम दे देते तो उसको जो है 3600 परफेक्ट हो जाता, इसलिए हम 3600 डायरेक्ट ले रहे थे। तो ये 3600 मेरा हो जाएगा। ठीक है, 3600 मेरा हो जाएगा। सर क्वेश्चन लेकर चले आए थे क्योंकि फीवर था। अच्छा कोई बात नहीं है। ठीक है, 3600 भाई, आज का क्वेश्चन ऐसा है कि मास्टरों को फीवर लगा सकता है भाई, विद्यार्थी क्या चीज है। खैर तुम पर कमेंट नहीं कर रहे, क्वेश्चन का लेवल ही ऐसा है। 3600 हमारा हो जाएगा। तो कह रहा है कि x को अगर 123 से भाग दिया जाए, x को अगर 123 से भाग दिया जाए तो कितना रिमाइंडर आ सकता है, ये हमको भाग देना। तो 3600, इसी का नाम उसने x रखा है। तो 3600 ये मेरा हो गया, और जो है 123 से अगर आप भाग दोगे, 123 से अगर भाग दोगे तो भाई कितना बार में, 2 बार में लगा दो तो 246, 3 बार में ज्यादा हो जाता है। ये 4 हो गए हमारे, ये 1 हो गया, एक यहाँ हमारा 0 हो गया। कितना बार में आप लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा 8 बार में लगा दे। 8 3 24, 12 8 96, बहुत कम हो गया। 8 बार में नहीं, 9 बार में लग रहा है। तो 9 3 27, 9 3 27 हो गए, 2 12 9 108, 108 110। यहाँ पर 10 में 3 हो गया, यहाँ पर जो है 3, 33 बच गए। 33 मेरा रिमाइंडर हो गया। क्वेश्चन का जो आंसर है वह मेरा क्या है, सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। और ये देखिए एक बेहतरीन सवाल आप इसे कह सकते हैं। इन सब सवालों को जो है ऑब्जॉर्व करके रखने की चीज। 129 है हमारे पास, यहाँ 117 ही है, तो इसका 117 इसको दे दो, यानी 117 कॉस स्क्वायर ए, एक बार हम लिख देते हैं 117 साइन स्क्वायर ए, और फिर बचेगा क्या हमारे पास, 12 बच जाएंगे। 12 साइन स्क्वायर ए, ये मेरा बच गया। ठीक है, और बराबर कितना है 120। तो ये तो हमारा जो है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 117 हो जाएंगे। 12 साइन स्क्वायर ए बराबर 120, 12 साइन स्क्वायर ए बराबर जो है इधर 3 हो जाएगा घट के, और साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1/4। 1/4 इसको आप कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हम बोल सकते हैं 4। इतना बात हमने यहाँ पर पता कर ली। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एक था पहला तो हमने इतना लिख दिया। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ वाला से 170 कॉस स्क्वायर 158, तो ये अपना जो है 158 उसको दे दो, 158 ही रहेगा, और बराबर 161। अब इसके पास बचे कितने, 158 यानी 12 कॉस स्क्वायर बी बच गया। उधर घटा दोगे तो फिर वही आएगा, कॉस स्क्वायर बी बराबर 1/3। इतना ही लिखना था इसको भी, ऐसा मत समझना कि सब बड़ा जो है कर कर के बताते हैं। सेक स्क्वायर बी बराबर जो है हमारा 1/4 नाना था, 4 3 12, 1/4, यहाँ पर हमारा जो है 4 आ जाए। ये बात आ गई। अब कह रहा है दोनों को इंटू करके बताओ। इंटू करोगे मेरे दोस्त, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, क्या बढ़िया सवाल था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह हमारा जो है 16 हो जाएंगे। कोई नाव 2 घंटे में जाती है, ध्यान से समझिएगा इसको। 2 घंटे में धारा की दिशा में, धारा की दिशा कहने का मतलब क्या हुआ, धारा की दिशा जगह चाहिए, इसको कहाँ पे लिखे, इतना में हो जाएगा, चलो ठीक। धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में कितना, 15 किलोमीटर आप जा रहे हो। फिर धारा के जो है अपोजिट डायरेक्शन में
8 किलोमीटर आप जा रहे हो और आपको समय कितना लग रहा है 2 घंटे। पहला डाटा हमने सब क्लियर कर लिया। 2 घंटे 50 मिनट का मतलब क्या है 2.5/6 यानी 6 दूने 12 5 17/6 घंटे लगना, 17/6 घंटे लगना। तो यहां पर जो इतना समय में 20 किलोमीटर धारा के 20 किलोमीटर धारा के साथ और 12 किलोमीटर धारा के अपोजिट और समय लगेगा 17/6। ये मेरा हो गया टोटल, हमने यहां पे लिख लिया है। ठीक है, अब यहां पर जो है धारा की दिशा में जाते समय नाव की चाल बताना है, यानी हमें ये बताना है ये वाला। तो हमको ये जिंदा रखना है, इसको समझो कि खत्म कर देना है। तो खत्म करने के लिए आप ये दोनों को बराबर करना होगा, ये दोनों को खत्म करना है भाई। तो बराबर करने के लिए आप कितना से गुना करोगे, आप सोचो जरा सा। तो 3 से गुना करोगे, 8 3 24, 12 दूने 24। ये पूरा पूरा हमारा 3 से गुना होगा और ये पूरा हमारा 2 से गुना होगा। ये 15 तिये हो जाएंगे 45, 8 तिये हो जाएगा 24 और 3 दूने हो जाएंगे 6। जैसे इक्वेशन बेस्ड आप नहीं निकालते हो, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। यह हमारा 2 से गुना होगा तो 20 दूने हो गए 40, 12 दूने हो गए 24 और ये 2 से यानी 17 बटे आपके कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 17 बटे आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है सबका साइन चेंज कर लीजिए, ये दोनों मेरा जो है खत्म हो जाएगा, ये दोनों मेरा कहानी खत्म। 45 40 तो बचे कितने 5 किलोमीटर आप धारा के साथ जा रहे हो। कितने देर में मेरे दोस्त जो है इसको घटा लो, 6 3 18, 6 3 18 में यानी 1/3 में, 1/3 घंटे में आप धारा के साथ 5 किलोमीटर जा रहे हो। और हमको जो स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर होते हैं, यानी 1 घंटा में हमें चाहिए 5 तिहाई 15 किलोमीटर। यही आंसर है, यानी 15 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ऐसा आर.एस. अग्रवाल वगैरह सब किताब में ढेर सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। इस क्वेश्चन को एक बार सीखने की आप लोग को जरूरत है, और जो बंदे जानते हैं, जो स्टूडेंट जानकार है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है भाई। जो बच्चे नहीं जानते हैं इस मेथड को जो है एक बार सीख। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। एक आयताकार लॉन है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में दुगनी दे रखी है। ठीक है, भुजाओं के 4 अर्धवृत्ताकार भागों के साथ बढ़ाया गया है। यानी जो है ये फिगर हमारा कैसा बनेगा, यहां फिगर बना लेते हैं। तो ये मेरा जो है यहां पर भी जगह चाहिए, सर ही लिखना। ये मेरा जो है इस तरह का आयताकार भाग है, और इसका जो है कोटि भुजा अगर 12 है तो 12 दूने ये 24 हो जाएगी, क्योंकि वो डबल करने का रहा था। अब सब जो है भाग को आप क्या करोगे, अर्धवृत्ताकार भाग से बढ़ा लोगे। ये हो गया, वो भी एक वृत्त बढ़ा लिए, यहाँ भी एक सर्किल बढ़ा लिए, यहाँ भी एक सर्किल हमने बढ़ा लिया। इस तरह के जो है ये फिगर बन गया। ठीक है, इस तरह का फिगर बन गया। अब कह रहा है कि लॉन का कुल क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो क्षेत्रफल हमें चाहिए तो भाई साहब जो है 4 गो तो वृत्त हो गया आपका। तो इधर इधर वाला जो है आधा आधा मिलके एगो वृत्त बन जाएगा। एगो वृत्त का जो है रेडियस क्या होगा, इसका नाम रख देते हैं ए बी और डी। ये दोनों जो है एक एक, मतलब दोनों आधा आधा मिलके एक हो जाएगा। एक वृत्त ऐसा लेना है जिसका जो है कितना 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 12 सेंटीमीटर रेडियस वाला आपको वृत्त चाहिए। एक हुआ रेडियस 12। फिर एक और जो है हमें चाहिए जिसका रेडियस हमारा क्या, एक ये और एक ये, ऐसे क्रॉस करके दे देते हैं, अलग अलग साइन रहेगा। ये वाला फिर एक हो जाएगा। तो इसका रेडियस कितना रहेगा, इसका रेडियस मेरे दोस्त यह जो है 24 सेंटीमीटर रहेगा, और ये वाला वृत्त। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये आप ऐड कर लो, आंसर हो जाएगा हमारा। ये हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी 144 पाई लिख सकते। पाई में ही आंसर है, पाई में नहीं है आंसर। 24 का स्क्वायर हो जाता है 576 पाई आर स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 500। रेडियस जो है यहाँ पे हमारा जो है टोटल कितना है 12 है, 12 तो 12 पाई ही रहेंगे। कि जो है पाई डी हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं पाई डी लिख रहे हैं। अगर जो है 2 पाई आर लगाओगे तो मेरे दोस्त यह जो है 6 6
और यह जो है 12 12 में हो जाएगा, रेडियस 12 हो जाएंगे। रेडियस हमको इतना नहीं लिखना चाहिए, हाँ हमको लिखना चाहिए डायमीटर। डायमीटर जो है 12 और डायमीटर 24। तो 12 जो है पाई हो जाएगा और ये 24 पाई हो जाएंगे, पाई आर स्क्वायर। क्या रेडियस लिखना ही पड़ेगा यहाँ, रेडियस हमको जो है लिख सकते, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो आर हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये आर हमारा 6 सेंटीमीटर वाला ये आर हमारा जो है 12 सेंटीमीटर वाला बना। पाई आर स्क्वायर यानी 36 पाई हो जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 144 पाई हो जाएंगे, 12 का स्क्वायर, अब प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने 6। ये मेरे दोस्त टोटल एरिया हो गया उस लॉन का। अब जो है 36 और 144 टोटल मिलके हमारे कितने हो जाते हैं, 180 पाए। पाए का वैल्यू 22/7 रख दिए, प्लस जो है 12 12 24 दूनी 48, 4 24 4 28 यानी 288 हो। अब 22 से गुना कर लो, पॉइंट में ही आने वाला, ये तो नहीं हो पाएगा, उसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो 18 दूने हो गए आपके 36, बच गए 3, 18 दूने 36, 3 39, 7 से आप भाग दो और उसमें 288 ऐड कर दो, तो 7 पचे हो गए 35, बच गए आपके पास 40, 46, 7 छके 42, 30 हो गया, 7 चौका 28, 20 हो गए, और मेरे दोस्त 20 हो गया, और उसके बाद जो है 2 बार में आप लगा सकते हो, 288 आप ऐड कर लो, 0.2 यही आंसर आ रहा है, 0.2 853। ठीक है, 8 4 12, 8 6 14, 1 15 और 5 दूने 5 2 7, 1 8, 8 4 12, 8 6 14 15 और 5 7 1 852.2 आ रहा है। एक किधर रह गया भाई, एक किधर रह गया, 12 चौका 48 ये सही है हमारा। उसके बाद जो है 12 अठे जो है 18 दूने 36, 3 18 दूने 36, 3 40 ये भी सही है हमारा। भाग देने में गड़बड़ हुआ होगा, 7 पचे 35, बच गया 46, 7 छके 42, 42। अच्छा यहाँ पे 5 बार में लगे 6 और 5.2, यानी जो है यहाँ पर 853 हो जाएगा, यानी ए बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं मेरे दोस्त इतना हाई लेवल का क्वेश्चन टीजीटी में नहीं रहता है। खैर जो है कोचिंग अक्सर चाहती है ना, कोचिंग अक्सर हम भी बार बार बोलते हैं कि जहां 10 सेट आप तैयारी कर रहे हैं वहां 1-2 सेट थोड़ा सा अपर लेवल का रखना पड़ता है, ताकि स्टूडेंट का माइंड जो है उस लेवल तक जाना चाहिए, ताकि क्वेश्चन इधर उधर भी थोड़ा सा जो है मूव करे तो आप आराम से जो है क्वेश्चन को बना लिया करें। तो ये जो है कोचिंग इस संदर्भ में करना ही पड़ेगा, समझ गए न? कोचिंग को जो है इस संदर्भ में ये सब करना ही पड़ता है। तो यह 853.2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम ही सेट करेंगे तो हम ही जो है कभी कभार जो है सेट भारी रखना पड़ेगा, जिससे जो है स्टूडेंट का लेवल जो है थोड़ा सा मेंटेन करे एकदम। आप मॉक लगा रहे हैं ना, मॉक का काम क्या है, मॉक जो आप देते हो कहीं पर भी धरती के किसी कोने में आप देते हो मॉक, मॉक का काम क्या है कि हर दिशा से जो है तैयार होके बैठे रहना, कहीं से भी क्वेश्चन आवे तो भाई आप जो है लगा सको। ये थोड़ा सा जो है ठीक है, लेवल थोड़ा हाई है, लेकिन जो है इतना हाई लेवल का नहीं पूछेगा, लेकिन जो है आपको सोचना जो है सोचने के लिए सब दिया गया है। ए के टेलीविजन पर आपको कितना 25% के डिस्काउंट मिल गया, ब्रांड बी के टेलीविजन पर 40% छूट, छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से कितना है 22,500 और बी का है 35,000। तो कहने का मतलब बी जो है ए से 2250 रुपया अधिक है। हम बी का पहले निकाल लें ना, छूट के बाद, छूट के बाद बी का जो है मूल्य क्या रहेगा, बी का जो कॉस्ट प्राइस है वह क्या रहेगा, 35,000 है हमारा, और उसमें जो है हमें कितना छूट मिल रहा है मेरे दोस्त, वह छूट मिल रहा है बी को 40% का, 40% हमें छूट मिल रहा है। तो 2 जीरो मेरा खत्म, 35 चौका 140 हो गया, 140 1 2 14,000 हो जाएंगे, 14,000 जो है यह हो जाएगा आपका। ठीक है, 40% छूट तो भाई 60% हो गया, 40% छूट है तो उसका पैसा लगेगा कितना, 60% का लगेगा।
तो 2 0 आपके खत्म हो गए, 1 2 6 5 हो गए 30 और 6 3 18 3 21। क्या 21,000 रुपया टोटल जो है लग गया है, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, तुम निकल लो, हम समझ गए हैं तुम किस लिए आए हो। शॉर्ट ट्रिक जहां मिलता है वहां जाके ढूंढो ना भाई। शॉर्ट ट्रिक तुम क्या लगाओगे इसमें, जरा सा हमको बताओ नहीं, इसमें कौन सा शॉर्ट ट्रिक लगाओगे। तुम एक काम करो भाई साहब, जो है दूसरे किसी कहने पर नहीं चलो, ठीक है। आंख बंद करो और आंख बूंदो, जहां पर जो हाथ जाए टिक मार दो, बस इतना काम तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। समझ गए बाबू साहेब। हाँ। और कोई टीचर है जो इसको इसी शॉर्ट ट्रिक नहीं था है, जहाँ शॉर्ट होता है वहां देंगे कि नहीं देंगे। ये सब खाली जो है दूसरे मास्टर के कहने पर पहुंच जाता है यहाँ, और जो है अपना कुछ न कुछ बयान दे के निकल जाएगा। अब देखो एको का आंसर ही बाबू साहब नहीं देंगे, एको ने। तो खाली सब लोग देखते रहना, ये बाबू साहब का आर्यन राज दूसरे का आईडी होगा, फर्जी आईडी होगा। और ये भाई साहब हमेशा जो है ऐसा ही कमेंट अभी लगातार करेंगे, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देने का, इसका ई होगा उसका वो होगा। तो ये 21,000 यहाँ पर हो गया, ठीक है। कोई हो गए मास्टर साहब बगल में बैठे कर लिखवा भी रहे होंगे अलग, जो है 21,000 हो गए। खैर हमें इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना काम अपने जो है अच्छे तरीके से जानता हूँ। 21,000 हो गया, 2250 यहाँ से आप माइनस कर लो, ठीक है। 2250 जो है यहाँ से माइनस कर लो आप, 2250। 2250 अब 0 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 9 में 2 गया 7, और यहाँ पर जो है मेरे दोस्त 9 में 2 गया 7, 20 में 2 गया 18, 18,750 इसके भाग में जाएगा तो यह ए का हो जाएगा। ए का जो है कॉस्ट प्राइस, और ए को कितना परसेंट छूट पर मिलेगा, 25% पर, यानी ये जो वैल्यू है वह आपका कितना परसेंट के बराबर है, 75% के बराबर है। 75% के 18,750 हो जाएंगे, 18,750 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें जो है 100% का वैल्यू चाहिए। 100% का वैल्यू हमारा कितना होगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 18,750 बटे 75 गुना 100। ये 3 हो गया, ये 4 हो जाएंगे, तो अगर आप 3 से काटो तो 6 3 18 हो जाएंगे, और 3 से काटो 3 दूनी 6 और 5 दिए 15, तो 6 चौका 24 और 250, यानी 25,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर। 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। 3 नंबर इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे आप। अब इसमें जबरदस्ती शॉर्ट ट्रिक दीजिए, शॉर्ट ट्रिक दीजिए, शॉर्ट ट्रिक दीजिए एकदम। शॉर्ट ट्रिक है भाई, आंख मूनो कोनों में टिक मार दो, बस बात खत्म। बहुत इतना सिंपल सा है भाई। चले आइए, क्वेश्चन का लेवल नहीं देख रहा है, शॉर्ट ट्रिक चाहिए भाई साहब। जैसे शॉर्ट ट्रिक हम अपना जेब में बैठा के रखे हुए हैं। जीरो वृत्त के केंद्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा AC हमारा व्यास है। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और AC मेरा व्यास होना चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें ये मेरा फिगर बन रहा है, और AC मेरा जो है यहाँ पर व्यास होगी, A और C। यहाँ से एक जो है निकल रहा है बाहर, और यहाँ से हम जो है एक और यहाँ पर लेंगे, जाके यहाँ पर मिल जाए, यही कह रहा है। AC हमारा हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखा हो AC, तो ये हमारा B और D हो जाएंगे। यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको भी मिला देते हैं, ठीक है। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या होगा भाई साहब, आप ही बताओ। है, आंख बंद करो, मार दो किसी में, बस हो गया, सिंपल है। देख रहे हो, एक भी आंसर वो बच्चे नहीं दे रहे हैं, सब जो आपको नाम बैठ के कुर्सी पर बैठ कर लिख रहे होंगे। तो ये मेरा हो गया। ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AC हमारा व्यास है जो सेंटर से होकर जाएगा, और जो है जीवाएं AB को और CD को बढ़ाने पर E पॉइंट पर मिलता है CAE। CA और E हमारा ये जो है कितना डिग्री दे रखा है, 34 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और E जो है हमारा, ये जो है हमारा कितना, तो मेरे दोस्त 30 डिग्री दे रखा है। CBD चाहिए, CB और D, यहां से फिर इसको मिलाना भी पड़ेगा, ये वैल्यू हमें चाहिए। अब सोचो जरा सा कैसे निकलेगा ये वैल्यू। तो आप जो है सबसे पहले इस ट्रायंगल में जाओ, ट्रायंगल उसका नाम क्या है, ACE।
ईस्ट एंगल में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर जो है कितना डिग्री बनेगा, तो आप घटा लो यहाँ पर एंगल ए सी बराबर ए सी बराबर आप लिखोगे 180 माइनस 30 प्लस 34, 64 अगर घटा लोगे तो भाई 16 यानी 116 डिग्री ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। कितना? 116 डिग्री हमने ये निकाल लिया। तो अगर ये 116 डिग्री है तो ये बगल वाला कितना होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप जो है 180 में फिर 16 घटा दोगे यानी 64 डिग्री बन जाएगा। ये मेरा कितना हो जाएगा? 64 डिग्री। भाई ये भी हमने निकाल लिया, ये ध्यान से देखते जाना भाई। अब जरा सा ये देखो आप, ये जो है हमारा कितना है 64 डिग्री, ये जो है मेरा जो है चाप है, ये मेरा आर्क हो गया। इस आर्क से अगर आप जो है यहाँ 64 डिग्री बन रहा है तो इसी आर्क से आप देखो यहाँ पर भी 64 डिग्री बनेगा। अल्टरनेट ये जो है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं, एक ही चाप से जो है वृत्त पर परिधि पर बने कोण सभी आपस में बराबर होते, ठीक है, सभी आपस में बराबर होते हैं। वो विद्यार्थी नहीं लिख रहा होगा भाई, वो उसकी टेंशन मत लो, ये सब हमको पता है भाई, 12 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते। कोनो मास्टर साहब लिख रहे होंगे कोनो कोना में बैठ के, या लिखवा रहे होंगे। चलो छोड़ो सब बातों को। तो यहाँ पर जो है 64 आ गया, ये बात हो गई। अब जरा सा एक बात आप गौर करो, यह जो है कहाँ से जा रहा है? सेंटर से, तो ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? यानी जो है एंगल ए बी सी कितना डिग्री होगा? 90। किस का वजह से? अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। इधर 64 हो गया तो उधर हमारा कितना बचेगा? 26 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 26 डिग्री। तो ये सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कहीं भी दिक्कत हो तो आप आसानी से बोल सकते हो भाई, तुरंत हम जो है कमेंट में लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 26 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, देखो ये सब सिंपल सवाल है तो आराम से बनेगा। कॉस्ट प्राइस जो है मेरा 100 रुपया है और 10% लाभ पर बेच दोगे तो आप बेचोगे कितना में? 110 में, 110 में आप बेच दोगे। अगली बार आप क्या कर रहे हो कि जो है 20% कम में खरीद रहे हो, 80 में खरीद रहे होंगे आप, ये सब एज्यूम्ड नंबर है। 80 में खरीद रहे हो, 1000 रुपया अधिक में बेचा, ये रियल नंबर है, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। 40% का लाभ हो जा रहा है, मतलब 140%। 140% 112 हो जाता है, 80 का 140% यानी 14 अठे 112। आप देखो यहाँ पर पहले 110 में आप बेच रहे थे, अब 112 में, यानी 2 रुपया आप बढ़ा के बेच रहे हो। और उधर आपका कितना हो जाएगा? तो उधर आपका जो है 1000 रुपया हो जाएगा, 2 का जो है 1000 रुपया हो जाएगा। अब यहां पर जो है, अब यहां पर 2 का वैल्यू कितना काट लो, 500 रुपया हो गया। कह रहा है पूर्व वाला विक्रय मूल्य बताओ, ये वाला यानी 110 आपको पूछ रहा है। 110 11 पचे 55 यानी 55,000 आंसर हो जाएंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका जो है बी नंबर ऑप्शन। तो बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कहो ना शॉर्ट ट्रिक चाहिए भाई साहब। अभी तक एक भी आंसर नहीं दिया, निकल गए होंगे, वो समझ गए होंगे कि हम पहचान गए कौन बोल रहा है, निकल लिए बेचारे। चले आइए इस सवाल में। तो हम लोग जो है पढ़े हुए कि अगर जो है a प्लस बी प्लस सी किन्हीं वजह से 0 हो जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाते हैं 3abc। अगर ऐसा होता है तो हम लोग ऐसा पढ़ चुके, ठीक है। तो अगर हम इसको बोले a, ये पूरा a बोले तो ए क्यू हो गया, इसको पूरा b बोले तो बी क्यू हो गया, इसको पूरा c बोले तो सी क्यू हो गया। अब जरा सा आप करके देखो ना, 1 पावर 6 माइनस बी पावर सी, a प्लस बी आएगा ही आएगा, 0 ही आना है इसको, सी और 1 पावर सी, ये आप जो है देखो कट के, ये सारा कट जाएगा तो आपके 0 आ जाएंगे। तो जब 0 हो जाएगा तो इसका जो पावर 3 होगा तो आपके जो है, पहले हम 5/2 को बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद ऊपर वाले के टर्म की बात करते हैं। आगे पीछे बताना पड़ता है ना भाई साहब, नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत न हो जाएगा। a6 माइनस b6 का पावर कितना हो जाएगा? तो यह पावर आपके जो है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू यानी 3abc हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, वहां पर 3abc हो जाएगा। 3 इंटू ए हो गया, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद सी, ये हो गया हमारा। ये नीचे में भी वही बात आपकी होगी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया,
अब 2 तो कॉमन ले ही चुके हैं, यहां भी आ जाएगा आपका ए इंटू बी इंटू सी। इतना बात हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना बात हमारा हो जाएगा। अब यहां पर जो है, अब यहां पर अगर हम काम करें तो 3 3 मेरा खत्म हो गया। अब जरा सा इसको देखो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये कटेगा, सब काटता जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, ऊपर में बचेंगे ए प्लस बी, फिर यहां बचेगा ए प्लस बी, फिर यहां बचेगा ए प्लस बी। इतनी ही बात आपको बचने वाली है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ऐसा जो है आपके किस ऑप्शन में है, तो ऐसा सी नंबर ऑप्शन में दिया गया, ऐसा जो है आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। कहीं कोई सवाल में दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दिया करना, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहां हमारा देखो 0 से लेकर 90 तक में जो है, और आप पहले ही बताए हुए हैं कि ये जो है 1 बाय कॉस और 1 बाय साइन, साइन नीचे चला गया है। हम कितना डिग्री पर एक बार ट्राई करेंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री पर। कल ये रूल बताए थे 45 डिग्री पर। देखो भाई आंख खोल के ट्रिक बता रहे हैं, बउआ कहाँ हो, आओ। तो यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री रख देंगे, तो हमारे पास 1 प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1 बाय रूट 2 माइनस साइन स्क्वायर 45, तो 1/2 हो जाएंगे। साइन 45 1 बाय रूट 2 और 1 प्लस 1 बाय आपके जो है 45 1 बाय रूट 2 हो जाएगा। ये यहाँ हो गए। इंटू हमारा दे रखा है इंटू सेक स्क्वायर, यानी जो है सेक स्क्वायर थीटा, सेक 45 रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाता है, और नीचे हमारा 1 प्लस 1 हो जाए। अब जो है यहाँ पर एक में आधा घटा लोगे तो आधा बच जाएगा, 1 प्लस 1 बाय रूट 2। नीचे में पहले से 1 बाय रूट 2 बचा हुआ है, या नीचे गुना ही कर लो ना, नीचे गुना कर लो, एक स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। 1 बाई रूट 2 अब प्लस ये दोनों गुना होगा तो 1/2, सेम सेम ऊपर भी सेम नीचे भी। यहाँ 4/, आपके 2 हो गए, दोनों खत्म हो गया, तो आ गया आपका 2, ठीक है। तो 2 जिस ऑप्शन में आएगा वो जो है आपका, अच्छा यहाँ पर वर्गमूल भी है ना, वही मैं सोचूं कि यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2, 2/2 मतलब 1, ये भी कट गया भाई। तो एक तो है जो है cos 45 रूट 2 होता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर। एक्स वाई का जो है बहुत बढ़िया सवाल है ये, सब कहे ना भाई एक तरह से जो है छटा हुआ माल सब कहीं रखा हुआ था, उसको जो है सप्लाई आज किया गया है, वही चीज है भाई। एक्स वाई की वर्तमान आय का अनुपात 5:8 है। ध्यान से समझिएगा किसके बारे में बात हो रही है, एक्स और वाई के पहले प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसका रेशियो 5 है और इसका रेशियो 8 है। पर हम इसलिए लिख दिए हैं कि यहाँ अभी और डाटे लिखने हैं, एक हमारा पास्ट का डाटा है और एक प्रेजेंट का डाटा है। आप देखो पिछले वर्ष यानी पास्ट, और इसको हम पीए से सूचित कर रहे हैं और इसको पीआर से, ठीक है। उनका व्यक्तिगत आय का अनुपात 2:3 है, ये है मेरा 2:3। और इसके पर कितना दे रखा है, इसके पास पास्ट और प्रेजेंट का रेशियो 3:4 है। ये बात हो गई हमारी। और कह रहा है पिछले वर्ष में, ए का पिछला वर्ष और बी का पिछला वर्ष मिलाकर आपका कितना है, 56,000 है, तो वाई का वर्तमान चाहिए। अब जरा सा देखो प्रेजेंट में जो है एक्स का कितना है 5, ये 3 का वैल्यू 5 हुआ, ये भी प्रेजेंट है, तो 3 का वैल्यू आपका 5 दे रखा है, तो हमको पास्ट का चाहिए 2 का वैल्यू, हमारा 10 कितना हो जाएगा 3 हो जाएंगे। 10/3 इसका एक्स का पास्ट आ गया। इसमें आइए, ये वैल्यू जो है किसका है, 4 का वैल्यू, तो 4 का वैल्यू 8 हो गया, तो 1 का वैल्यू 2 हो गए, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे। ये क्या आ गया, तो वाई का जो है पास्ट आ गया। दोनों के पास्ट को अगर जोड़ दिया जाए, दोनों के पास्ट को अगर जोड़ दिया जाए तो 6 6 3 18 2 28/3 आ जाएंगे उसका सम। और यही वैल्यू आपको दे रखा है कितना हजार, 56,000 दे रखा है, 56,000 दे रखा है, 28 दोने हो गए 56, तो एक यूनिट कितने के बराबर, 6,000 के बराबर। और हमें किसका वैल्यू चाहिए, वाई के वर्तमान आय, वर्तमान
आय के बारे में बोल रहा है, वर्तमान आय मतलब 8 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 8 छके कितना हो गया, 48,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल था ये। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ए नंबर जो है इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, किसी को इस सवाल में कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ मेरे दोस्त। सवाल का लेवल आप देख रहे हो, लेवल थोड़ा सा जो है अपर है, ये इसके लिए जो है 2-3 सेट के बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। और जो है ये लगभग, ये तो क्वेश्चन लगभग इसमें तैयारी के आने लायक सवाल है। आ जाते हैं आगे में। इस्पात से धातु का एक अर्धगोलाकार कटोरा बनाया गया है। ठीक है, कटोरा बनाया गया। कटोरे को बनाने में जो है 342 पाई सेंटीमीटर इस्पात का प्रयोग किया गया। मतलब उस कटोरे का जो आयतन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 17 रिपीट कीजिए प्लीज सर, 17 नंबर सवाल ये वाला ना। चलिए, इस सवाल में हुआ क्या, सबसे पहले दोनों का, एक्स का अपना 5 है और वाई का अपना 8 दिया हुआ है प्रेजेंट में। लेकिन क्या कह रहा है कि पिछले साल का और प्रेजेंट का रेशियो 2:3 है। जब एक ही प्रेजेंट कैसे रेशियो में हो सकता है भाई, का मतलब है कि ये 3 किसके बराबर है, 5 के बराबर। 3 5 के बराबर, तो 2 किसके बराबर, 10/3। यानी पास्ट में जो है वह 10/3 था, 2 नहीं था, 10/3 था। ये रेशियो है इसका, रियल में वो 10/3 था। अब यहाँ 3 4 का रेशियो, ये जो है प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में 8 है, 4 का वैल्यू 8, 3 का वैल्यू जो है 6 हो जाएगा। ये पास्ट हो गया y का, ये पास्ट हो गया x का, दोनों को ऐड किए तो 28/3 आ गया, दोनों के पास्ट का सम। और वो 56,000, एक 6,000 के बराबर, तो हमें 8 का वैल्यू चाहिए। 48,000 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो कटोरे का जो आयतन है 342 पाई आपको दे रखा है। कटोरे में 144 पाई सेंटीमीटर जल आ सकता है। तो जल तभी ना आएगा भाई साहब, जल तभी आएगा जब यहाँ पर कटोरे जो है क्या होंगे, तो खोखला जो है गोला होगा, यानी जो है होलो सेमी हेमी स्फीयर इसको बोल। मतलब सवाल ऐसा दे रखा है, ये जो है आपका कटोरा हो गया और ऐसा जो है ये आपको दे रखा है, समझे। ये धातु हो गया, इसका धातु, ये सब जो है। तो यहां पर जो है इस बात से वो निर्माण कर दिया, तो अंदर में जो पानी आएगा ये जो है, ये कटोरे का जो है अर्धगोलीय कटोरे का आयतन होगा। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, पहले 144 पाई के बारे में सोच। इसका आयतन हो जाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। अंदर का है तो अंदर का आर लिखते हैं। तो मेरे भाई पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 से काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा, 72। और आर क्यू बराबर 72 यही 216, 216 मतलब आर बराबर कितना, 6 आ गए। ये जो अंदर का जो है ना इनर रेडियस, ये जो अंदर का है ये मैंने 6 निकाल लिया। अपर बस मिल जाए हमको आर, उसके बाद जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक तो कटोरी की मोटाई, कटोरी की मोटाई एक पॉइंट में नहीं है, सब कोमा है। 2 क्वेश्चन एक साथ है, पहला कटोरे की मोटाई और बाहरी सतह का क्षेत्रफल। तो बाहरी सतह का क्षेत्रफल मतलब आपका जो है क्या हो जाएगा, तो 2πr² हो जाएंगे। तो बड़ी आर सिर्फ मिल जाए उसके बाद काम बन जाए। अब देखो ये आयतन के बारे में सोचो, उस पूरे कटोरे का आयतन 342 पाई दे रखा है। ये जो है 342 पाई क्या दे रखा है यहाँ पर हमारा, तो यह हमारा दे रखा है 2/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू। आर क्यू जो है 6 का होल क्यू हो जाएगा। पाई पाई आपका कैंसिल, 2 से काटो मेरे भाई, 17 दूनी 171, आर क्यू माइनस 216 और 17 3 51, 513 हो जाएगा। आर क्यू बराबर 216, अगर उधर जाकर जुट जाएगा तो 16 और 13 हो जाएंगे आपके कितने, 29 और 5 2 7 729। आर बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चलो देखो यहां पर आ गया। अब मोटाई चाहिए उसकी, मोटाई का मतलब क्या है, दोनों आर घटा लेना, आर माइनस आर। यानी कहने का मतलब 9 में अगर 6 घटा लिए तो यह मेरे दोस्त 3 आ जाएगा। तो 3 जो है किस ऑप्शन में है, ऐसा इस ऑप्शन में है। कोमा सब दिया हुआ है, ये सब कोमा है, ठीक है, पॉइंट नहीं है, यही आंसर होगा। तो 3 हमारा जो है उसका आ, मोटाई आ गया। अभी हमको एक और चीज निकालना है, बाहरी सतह का क्षेत्रफल। यानी हमें जो है कहाँ लिख दें, यहीं पर लिख देते हैं, बाहरी सतह का क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया। तो आपका क्या हो जाएगा, 2πr²। पाई में ही आंसर चाहिए ना, पाई रहने दो।
पाई आर स्क्वायर मतलब जो है आपका कितना 9 का होल क्यूब, ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 81 दूने 162 पाई, ये जो है 162 पाई। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर। अभी देखो 18 क्वेश्चन तक ही हम पहुंचे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो है अभी लगभग जो है 1 घंटे से एभव हो चुका। एक धनराशि है 3%, 3/3 9%, 9% जो है SI हो जाएगा, ठीक है, और 2 4% की दर से, तो CI मेरा कितना होगा 2 साल के लिए। CI बराबर क्या सूत्र होता है, CI बराबर, ये सब बताने में टाइम लगता है, समझ गए ना, इसे नहीं कि झट से लिख दिए, बताने में टाइम लगता है। और इसके जो है फायदा मिलता है उन बच्चों का जो औसत में है बच्चे। तेज तरार स्टूडेंट हमसे ज्यादा नाराज रहते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं, उससे लेकर चलेंगे दुनिया नहीं चलेगी। वो जो एवरेज से नीचे बच्चे हैं, वो एवरेज पर हैं जो, वो बच्चे जो है डिस्कशन मेरा देखते हैं, ताकि इधर उधर की सारी चीजें जानकारी मिलते जाए। और जिनका जो है फास्ट चलना है तो वो बाद में भी देख सकते हैं, 4 गुना स्पीड, यूट्यूब तो 2 गुना स्पीड देता ही है। तो 4 रख देंगे तो 2 × 4 + 4 × 4/100, यानी 8 पॉइंट आपका जो है 16% आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 9% का वैल्यू हमको दे रखा है, 9% का वैल्यू कितना, तो 315 दे रखे हैं, ठीक है। हमें 8.16% का वैल्यू चाहिए, 315/9 और 8.16, पॉइंट उठा देते हैं, 0 लिख देते हैं, 9 से कट जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, 9 × 27 9 × 5 45, ये कट गया आपका। और यहाँ पर जो है 4 से काट लो 25 बार में, और ये 4 से काट लोगे, 4 दूने 8 और 4 चौका 16, फिर यहाँ जो है 25 25 और 7 25, 5 से ये नहीं कटेगा, पॉइंट पॉइंट में आएगा, तो एक ही पॉइंट में आपका, यानी जो है 7 दूने 14 7 चौका 28, 5 से अगर आप भाग दोगे तो वही अप्रोक्स आएगा 285.6, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है ये आपका, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। देखो अब ये सवाल में देखो, ये जो है मेंस लेवल सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, ठीक है ना, जगह भी चाहिए। चलिए फिगर थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ तक आया एक फिगर, यहाँ हमने एक फिगर लिया, और यहाँ से जो है थोड़ा सा ये हमारा नाम है, इसका PQR, और ये हमारा जो है पॉइंट क्या है, सब छोटा करना पड़ेगा इसको, ये वाला मार्कर ले लेते। ये हमारा जो है U है, पॉइंट U, ये पॉइंट, ये मेरा S है, ये मेरा T, ठीक है, दिख जाएगा इतना से, T है हमारा। अब आप देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ST आपको 8 दे रखे, S से लेकर T तक ये वैल्यू 8 दे रखा है। फिर TU आपको 9 दे रखे, SU आपको 12 दे रखा है, यहां तक हो गया। QU ये पूरा जो है हम दूसरे कलर से लिख देते हैं, पूरा जो है हमारा कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, ध्यान में रखिएगा, Q से U तक का वैल्यू है 32 हमारा दे रखा है। तो आप एक काम करो ना भाई, रहने दो बाद में देखेंगे। 32 हमारा हो गया। SR का वैल्यू, SR का जो है पूरा वैल्यू हमको SR, QU आपको 24 दे रखा था ना, ये 32 दे रखा है। SR आपका 32, QU आपका जो है कितना दे रखा है 24, ये हो गया। एक और वैल्यू PT, P से लेकर T तक का जो वैल्यू ये 27 है, यहाँ पर आ जाइए। और कह रहा है ट्रायंगल PQU, P Q और U, और इसका PTR, P और R, ये हमें चाहिए। तो ये जो है अंकित कुमार 2:3, ओके। तो ये जो है हमारा यहाँ पर जो है जो दे रखा है 2:3 बोल रहे हैं। चलिए ये जो है ना क्षेत्रफल, यहाँ बीच वाला देखो, इसको हम मान लेते हैं अल्फा कोण, ये बीटा मान लेते हैं, और ये गामा मान लेते हैं इसके अंदर का। तो आप जरा सा बताओ यहाँ वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 180 - अल्फा।
यहाँ वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा। ये सब क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। 180 माइनस गामा, ये हो गया। क्योंकि इसके बिना आप कोई भी ट्रायंगल में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो हमें चाहिए क्या, पी क्यू यू चाहिए हमें यहां तक का। तो आप लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे सबका रिलेशन है। इसका नाम क्या है भाई, एस यू टी, ट्रायंगल एस यू टी। आप लिखोगे हाफ गुने, किसी भी ट्रायंगल का जो है फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का, जैसे आप ट्रायंगल लिखते हो ए बी सी हमने लिखा, आप जो है ये ए लेते हो, ये बी और ये सी, आप ट्रायंगल का क्षेत्र लिखते हो ना, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। तो ये बी और ए के बीच में जो एंगल होता है साइन सी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर वही चीज आपको करना है, यहाँ पर वही चीज करना है, 1/2। और हमारे पास जो है भुजा आप लो, पी क्यू यू में आप लोगे, पी क्यू यू में जो है आप लोगे तो क्या लोगे, हमें ये हमें चाहिए पी क्यू यू, यहाँ तक जाना है तो हमें चाहिए भाई ये जो एंगल लेना है तो उसका भुजा ये होगा, दोनों के बीच वाला ही जो है आपको यानी एंगल लेना है और भुजा उस पर रहना चाहिए। तो पी क्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, पूरा मेरा 27 है, पूरा मेरा 27 है, तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो आप लिखोगे 27 माइनस 9, ये हो गया हाफ इंटू ये वाला, और ये पूरा कितना है 24, और साइन साइन 180 माइनस अल्फा, ध्यान दीजिएगा बटे। अब एस यू टू लिखना है, एस यू टी, हाफ इंटू जो है ये हमारा लिखना है, तो अल्फा ये कोण लेना है तो उसके 12 गुना 9, ये जो है ना ऐसे दिया हुआ है 12 गुना 9 और साइन अल्फा, ये बात आ गई हमारी। तो यहाँ पर जो है साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, दोनों खत्म हो गए, 1/2 आपका खत्म हो गया, 12 दूने 24 हो गए, 9 दूने 18 आएगा, ये हो गया खत्म। तो ये जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 4/1 आ गया, 4/1 आ गया। अब इस सब क्वेश्चन में विद्यार्थी कहेगा कि हमको ट्रिक दीजिए, संभव नहीं है भाई, इसको निकालना ही पड़ेगा, यही है कि थोड़ा सा कम समय में हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, इसको जो है उधर लिख लेते हैं, बराबर 4:1, ठीक है। अब आगे आइए, फिर से अब लिखना है एरिया, हमें कौन सा अब चाहिए, पीटीआर, और फिर हमको ये लेना पड़ेगा क्योंकि इससे होकर आप नहीं कुछ कर पाओगे, SUT, ठीक है। अब आप लो हाफ गुने पीटीआर लेना है, PTR, तो उसमें कौन सा है 180 माइनस अल्फा, तो भुजा लेना पड़ेगा ये और ये, तो हमारा ये पूरा कितना है 27, और ये यहां से यहां तक पूरा 32, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 8 घटा देना होगा, यानी 32 माइनस 8, और साइन कितना, तो साइन 180 माइनस गामा है। अब यही जो है आपको ये लेना है 1/2 गुने, इसके लिए हमें ये भुजा लेनी होगी, यानी 8 गुने 9, और मेरे भाई साइन अल्फा, ये दोनों जो साइन अल्फा नहीं साइन गामा है, ये दोनों जो है कट जाएगा, फिर से हाफ हाफ खत्म, 9 तिये 27 खत्म, और ये मेरा 24, 8 तिये 24, मतलब रेशियो कितना का आ गया 9:1 का आ गया। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों कॉमन, ये 4/1 आया था, 4/1, ये दोनों हमारा कॉमन है, तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज पी क्यू यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल आर, कितना आ गया, इसका 4 इसका 9, यानी आंसर हो जाएगा 4:9, 4:9 इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझे, ये सब मेंस लेवल का क्वेश्चन है, SSC मेंस, तो यह जो है 4/9 आंसर हो जाएंगे। और ये जो ट्रिक मांगने वाले हैं ना, एक बार मेंस देकर देखो, पसीने छूट जाएंगे, भाग जाओगे मेंस के क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से एक बार एनालिसिस कर लेना इसको, ठीक है, जगह ही नहीं रहता है ना, नहीं तो थोड़ा सा साफ सुथरा दिखे एकदम जो। आइए इस क्वेश्चन पर, एक निश्चित धनराशि पर, तो हल्का सवाल है भाई, हमको रेट निकालना है। तो आर बराबर हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, आर बराबर हमारा क्या होता है, आर बराबर SI गुने 100 बटे P इंटू T।
तो R बराबर SI मेरा 27%, अगर प्रिंसिपल 100 है तो ये 27 हो जाएगा। और T क्या है, तो T R का थर्ड पार्ट है, R का थर्ड पार्ट है, तो 3 ऊपर चला गया, 27 दिया 81, 100 आपका कैंसिल हो गया, तो R बराबर कितने आ गए, 9% आ गए। क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ गए अंकित बाबू? 2:3 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर 4:9 होंगे, 4:9 होगा। एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है, वह मॉल से 1425 मीटर की दूरी पर है। एक मॉल दिया हुआ है और वहां से जो है वह 1425 मीटर की दूरी पर है, 1425 मीटर की दूरी पर है, और वह मॉल के शीर्ष को देखने में सक्षम है, पूरा देखता है उसको। अब कहता है उसके और मॉल के बीच स्थित शीर्ष मॉल के साथ दृष्टि रेखा ये है, आंख यहाँ पर है, दृष्टि रेखा बीचे में जो कहीं पर पेड़ एगो पड़ रहा है, पेड़ को देखते हुए जा रहा है, ए बी, ये हमारा सी डी और ये ई पॉइंट। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई आपकी 10 दे रखी है और ये 30। अब इस जो रेशियो में ये होगा 10 और 3, किस रेशियो में भाई, 1 और 3 के रेशियो में है, 1 और 3 के रेशियो में हो गया, 10 और 3 1 और 3 के रेशियो में हो गया, ठीक है, 0 0 खत्म। वही इस रेशियो में भी होगा, यानी जो है 3 का वैल्यू हमको दे रखा है, 3 का वैल्यू 1425, हमें 1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू 3 से काटो, 4 तियां हो गए 12, 75 तियां 4, ठीक है, 4 तियां 12, 7 तियां 21, ठीक है, 475 इसका हो जाएगा। रेशियो कितना का बना, तो रेशियो बना हमारा 1:3 का बना, ठीक है, 1:3 का बना। नोट करने के लिए टाइम दे, वो बाद में यूट्यूब पर पड़ा हुआ रहता है ना, बाद में भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि नोट करने का टाइम देंगे तो आज वैसे भी 2 घंटे लगने हैं, तो फिर जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना कहेंगे कि कितना टाइम लेते हैं ये सब, ठीक है। आइए आगे, एक आदमी, ये कल भी सवाल हुआ था, 72% का, ये कल वाला ही सवाल है। 72% का मतलब हो गया हमारा 18 चौका 72 और ये 25, कल वाला ही सवाल था। टोटल इनकम हमारा 25 हो जाएगा, हमारा एक्सपेंडिचर 18 हो जाएंगे, तो भाई 7 रुपया मेरा सेविंग हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है उसकी आय 28% अगर बढ़ जाए और व्यय 25% बढ़ जाए तो उसके बचत में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ 7x और प्लस, कल ये सवाल चला था, तो भाई 9, 4 से काटो, 4 चौका 16, गुना करना है, 4 चौका 16 और 25 दूने 50, 450, 28 गुना 25, तो 28 गुना 25 या एक काम करो ना, 25 इसमें भी है, 18 गुने 25 और इधर हमारा 25 गुने 28, गुना करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 7x बराबर, ये दोनों 25 आप कॉमन ले लो और 18, 28 में 18 घटाओगे 10 बच जाएगा, x बराबर हो गए 250/7। तो 7 से अगर हम भाग दे तो 7 तिहाई हो जाएंगे 21, 3 से शुरू होने वाला ये तो नहीं होगा, वो दोनों में कोई होगा, 7 तिहाई 21, हमारे पास 40, 7 बचे हो गए 35, यानी 35.7% की वृद्धि हो जाएगी, सी नंबर ऑप्शन। कल वाला ही ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, डाटा भी सेम है। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ 2310 दे रखा है, 2310, यानी कर्व सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर, आर का वैल्यू आपको 21 दे रखा है, एल नहीं मालूम, वो 2310 दे रखे हैं, ठीक है। और 21 से हम काट दें इसको, 21 और 21 और कितना हो गया भाई, 21 110 हो गए, 22, 21 से कम 21, ठीक है, ये हो गया 11, 22 से काटे तो 22, 11 दूने 22 और 11 से 10 बार, 5 बार में ये कट जाता है ना, 7 35 आ जाएगा, 5 बार में ये कट गया, स्लेंट हाइट मेरा 35 आ गया। अब जरा सा सोचो, किसी भी शंकु में रेडियस, हाइट और स्लेंट हाइट ये तीनों क्या होते हैं, ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये 35 है मेरे दोस्त, तो बता ये अगर 21 है तो ये कितना होगा, एच हमारा कितना होगा, तो 3 4 5 आपने ट्रिपलेट पर रखा होगा, अगर इसका शतगुना कर दे 35, 7 चौका 28, 7 तियां 21, कितना आ गया 28 आ गया। हाइट हमने निकाल लिया 28, हाइट हमने 28 निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, आप 100% बढ़ा दो, किसी नंबर को आप 100% बढ़ाओगे, इसका मतलब है कि वह दुगना हो जाता है। 100% बढ़ाने का मतलब है ये डाटा आपका 42 हो जाएगा।
और ऊंचाई को 50% कर दो। 50% करने का मतलब 14 कर देना, ठीक है। अब कहता है कि उसकी धारिता लीटर में चाहिए, और ये सब किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम मेरा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 42 गुने 42 और गुने 14, ये सब किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। और हम लोग जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हमारा 1/1000 लीटर हो जाएगा। 1000 से अगर हम इसको भाग दे दें तो मेरे दोस्त यह जो है लीटर में आ जाएगा। और इसका कितना आंसर हो जाएगा भाई, इसका आंसर किधर है, किधर है, कितना नंबर क्वेश्चन है, 24। 24 का जो है आंसर है 25 पॉइंट अप्रॉक्स में आएगा 25.9, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है अंकित कुमार, तुम्हारा आंसर हमेशा गलत हो जा रहा है भाई। 28.2 नहीं होगा, इस क्वेश्चन का आंसर 25.9 हो जाएंगे। ठीक है 25.9 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। एक क्लास में 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष दे रखी है। ठीक है 7 छात्र, ध्यान रखिएगा। तो 7 गुने 28 टोटल उसका सम हो जाएगा। 8 सत्ते हो गए 56, 5 7 गुने 14 5 19 हो गए, 196 हो गया। ठीक है अब आगे आते हैं। प्रथम 3 छात्रों का औसत आयु 30 वर्ष है। 3 गुने 30 तो यहाँ हो गए 90, यानी बच गए 106। ये कितने नंबर का है, तो यह जो है 4 नंबर का होगा। यह कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, क्योंकि 3 नंबर तो हमने उसमें घटा लिया। अब कहता है चौथा, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो जाएगा, ये 6ठा हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा। कह रहा है कि चौथा जो है 5वें से, यानी x इसको माने तो x-4 इसको मानना पड़ेगा। और अंतिम 2 छात्रों की आयु समान है, तथा समान है ये दोनों, 6ठा और 7वां। प्रथम 3 छात्रों के औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो प्रथम 3 छात्र जो है हमारे कितने साल के थे, 30 साल के, तो यानी ये 35 साल का होगा। ये दोनों बराबर होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस सब को जोड़ लेंगे तो 106 के बराबर आ जाएगा। तो हम ये दोनों को जोड़ते हैं, 35 35 70 और घटा देते हैं। तो 70 अगर हम घटा ले उसमें से, तो मेरे पास 36 बच जाएगा। और ये दोनों जोड़कर x-4, तो यानी 2x बराबर इधर 40, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, चौथे और 5वें छात्र की। तो ये 10 अगर है तो यह मेरे दोस्त 6 हो जाएगा। चौथा मेरा कितना निकला, 6, और 5वां मेरा 10। दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। तो 16, 16 का आधा कितना, 8, 16 की तो है भाई। 10 हमने निकाला, 10 में 4 घटा दिया। हाँ ठीक है 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है 25 का जो है आंसर क्या है, तो 25 का आंसर 18 वर्ष दे रखा है। चौथे और 5वें छात्र की औसत आयु बताइए। कुछ गलती हमने कर दिया क्या यहाँ पे, 35 35 70, 70 हमने निकाल दिया, 30 चौ 36 हो गया। ठीक है ये दोनों का सम हो जाएगा। 4 वर्ष कम है, बिल्कुल सही है। 2x-4, तो उधर जाके 40। अच्छा यहाँ 20 हो रहा है भाई, 20 हो जा रहे हैं। तो 20 और 20 में 4 गया, एवरेज हमारा एक बंदा आ गया 20, 20 में 4 16, ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो हो गए 36, 36 का आधा 18। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षता जो है 2, 5 और 3 दे रखी है। ठीक है तीनों की ABC का जो इफिशियंसी का जो रेशियो है 2, 5 और 3 हो गए। एक साथ मिलकर काम करते हुए तीनों किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। मतलब जो है 5 3 8 8 2 10, 10 जो है मेरा कितना, 12 दिन हो जाएगा। ये अकेला उस काम के 30%, मतलब ये 100% काम कर रहा है। तो यह बंदा को 30% ही करना है, किसको, अकेला को। 2 अकेला करेगा। परसेंट परसेंट तो ऐसे भी खत्म हो गया आपका, ये 0 आपके खत्म हो गए, 10 10 खत्म हो गया। भारतीय 36, यानी x का वैल्यू 18 आ गया। 36 का जो है, ठीक है 18 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। नेक्स्ट 18 बिल्कुल सही है। 27 नंबर क्वेश्चन, 2 वृत्त एक दूसरे को टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते, बाहर से स्पर्श करा, ये वाला,
ये बाहर से जो है यह स्पर्श करता है, ठीक है। स्पर्श करने के बाद वह टी पॉइंट पर स्पर्श करता है, इसका नाम टी रख दिए। और आर एस एक उसका जो है ये आर एस है, इसका नाम। आर एस कहाँ पर टच करता है, आर एस ये पी क्यू पर टच करता है, ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट, ठीक है। और दो वृत्तों को पी और क्यू पर एंगल यहां से मिला रहा है, एंगल इसको जो है मिला रहा है। तो टी पी क्यू, टी पी क्यू, ये हमारा कितना 42। ध्यान से थ्योरम समझ लो भाई, थ्योरम ये जो है प्रूफ भी कर सकते हो। जब दो टच करेंगे आपके यहाँ पर, तो आप जो है यहाँ से जो है टेंजेंट खींचोगे, के बीच जो है आपका कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनना तय है, ठीक है। 90 डिग्री आप तय करो है, 90 डिग्री आपके बनेंगे। चाहे तो आप जो है यहाँ से खींचकर भी जो है वो प्रूफ कर सकते हो। तो 90 डिग्री तो ये बनेंगे ही बनेंगे। 90 डिग्री ये हमारा हो गया। तो बचा कितना, ये हमको पूछ रहा है एंगल पी क्यू टी, 48 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। 48 इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इस सवाल में, जल्दी से बोलिए, इस सवाल में कोई दिक्कत, या किसी को कि जो है ये 90 डिग्री नहीं होगा, ऐसा कोई बोलने वाला? कि मनुष्य प्रजाति भांति भांति को होते हैं, तो जो है कुछ भी बोल सकते हो तुम लोग, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना, कि प्रूफ भी कर देंगे झट से भाई। आओ, अखिलेश यदि अपनी सामान्य चाल की तुलना में 10 किलोमीटर धीमी चाल से गाड़ी चलाता है, धीमी चाल से गाड़ी चला रहा है ना, 150 किलोमीटर न लिखना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया। 150 किलोमीटर की दूरी अगर वह नॉर्मल स्पीड एक्स रखे और अगली बार धीमा चले, तो धीमा चलेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, यानी इधर हो जाएगा x माइनस 10। दोनों के बीच जो है 30 मिनट का गैप, यानी 1/2 यहाँ तक हो गया। अब अपनी समान चाल की तुलना में, तो समान चाल पहले निकालना पड़ेगा, इसके लिए तो हमें जो है 150 कॉमन लेने होंगे। 150 आप कॉमन ले लीजिए, तो यह हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10, और x माइनस 10, तो 10 ऊपर बच जाएगा बराबर 1/2। x इंटू एक्स माइनस 10 और 150, 1500 दूने 3000। ऐसा कोई नंबर है क्या, ऐसा कोई x का नंबर है, तो अगर गुना करें दोनों लिख दें तो 3000 आ जाए। ऐसा कौन सा वो नंबर है? 50 लेंगे तो 50 40 यानी 2000 हो गया। 60 ले लेते, 60 में 10 गया 50 हो जा रहा है, 3000 हो ही रहा है, यानी नॉर्मल स्पीड उसका कितना है, 60 है। अब कह रहा है कि अगर वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से गाड़ी चलाता है, धीमी, मतलब अब जो है वह सामान्य चाल उसका 60 है, अब जो है वह 90 किलोमीटर को 60 में 15 घटा लो, 60 माइनस 15 यानी 45 की चाल से चलेगा, तो 2 घंटे का समय लगेगा। किधर है, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लास में कोई डाउट नहीं है भाई, क्लास हम जो है ना अपना जो है, जो भी क्लास हम अपने हैंड ओवर लेते हैं, थोड़ा स्लो आप हमें कह सकते हो, लेकिन जो है एक एक ऑथेंटिक चीज बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं, इसीलिए हमको स्टूडेंट पसंद भी करता है। कैन समझ गए ना? तो स्टूडेंट जो है लगभग जितना बच्चे को एक बार अगर हम सर पर हाथ रख दिए, बच्चे को अपने साथ उठाकर ही लेकर चलते, कंधे पर बैठाकर मंजिल तक पहुंचाते हैं। इतना मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है यहाँ, कहीं भी, समझ गए ना? तब जो है बच्चा नहीं भी पढ़ने वाला हो, अगर वह थोड़ा सा भी जो है मेरा फॉलो कर रहा है, तो वह धीरे 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 वो अपने लय में आ जाता है और वह सबसे आगे निकल जाता है। बस खाली आपकी रेगुलर जो है चीज़ें करनी पड़ती है। ये डिटेल में जाने, अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले जो है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या क्या लिखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस उसके बाद जो है 21 सेंटीमीटर यानी ए बी व्यास, ए बी व्यास, डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, ए बी व्यास वाला वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये भी हो गया, फिर उसके बाद बीसी वाला, बीसी व्यास वाला वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें माइनस करोगे हमारा एसी व्यास वाला, एसी व्यास वाला वृत्त का क्षेत्र। बहुत मेहनत है डिटेल में, डिटेल में आपको इतना काम करना पड़ेगा, तब जाके वह बैलेंस हो। और अगर जो है छोटा सा जो है इसमें जो है शॉर्ट ट्रिक आप समझते हो, तो ये फिगर आपको याद रखने की जरूरत है। और इस फिगर में जो है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जो होता है, शेडेड पोर्शन
वह जो है किसके बराबर होता है, तो वह एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर। यह जो है कैसा ट्रायंगल है, तो यह 21, 28 और 35, यानी ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है भाई। 7 सॉरी 3 4 5 शतगुना करो इसका, 7 3 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, यानी ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। यहाँ आप काटो 14 बार में ना, 14 बार में, तो यह 294 इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखो पहले टिक मारा, अच्छा ये 35 के लिए टिक मारे थे। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है न? हाँ, मेहनत के लिए लाइक तो बनता है भाई साहब, लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या उंगलियां अपने आप जाएंगी लाइक करने के लिए, घबराओ मत। अभी मेरा जो है यहाँ 3 महीना हुआ ही है, थोड़ा 1 साल होने दो न, उसके बाद जो है साल होने दो भाई साहब। तो 3 महीना होवे किया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। तो यह मेरा सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बेहतरीन है। फिगर के साथ आप याद रखो इस रूल को, फिगर के साथ। नहीं डिटेल में जाना चाहते हो अपना काम करो वहां पे। यहाँ देखो एक भी और खतरनाक सवाल, बहुत ही आराम से आप बना सकते हो। ए और बी दो बंदे हैं, इसका लंबाई यानी लेंथ, यानी आप डिस्टेंस बोलो, तो डिस्टेंस किस रेशियो में, 5 और 3 के रेशियो में, ठीक है। और उसकी चाल जो है गति, उसका जो है 2:3 के रेशियो में। तो दो बंदे हैं, दोनों का जो है डिस्टेंस अलग होगा और दोनों का जो है चाल अलग अलग होंगे, यानी रेशियो अलग अलग होगा। यानी अगर हम इसको x मान ले, x मान ले कि भाई साहब को y मान लेते, ठीक है। अब आगे बढ़िए। विपरीत दिशा में चलते हुए ट्रेन ए और बी दोनों को विपरीत दिशा में चलाओ, तो वह कितना देर में, 2.5 मिनट में जो है, यानी 5/2 मिनट आप बोल सकते हो का समय लगता है उसको। 5/2 मिनट का समय लग जाता है। तो यहां पर जो है आप अपोजिट डायरेक्शन में ना, अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या करोगे, चाल को जोड़ दोगे, तो हमारा जो है चाल क्या हो जाएगा, 5y हो जाएंगे। चाल बराबर दूरी, तो भाई 5 3 हो गए 8x, और कितने मिनट में भाई, वह जो है 5/2 मिनट में, ठीक है। 5/2 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा। ये रेशियो में है तो मिनट रहे, अब मिनट में ही आंसर भी पूछ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको सेकेंड में बदलने। तो यहाँ हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, तो y/x बराबर हो गया 16/25। ये रेशियो मेरा आ गया इस दोनों का। ध्यान से समझिएगा, कितना जो है थोड़ा सा जो है इसमें काम करना पड़ेगा। इतना वैल्यू हो गया हमारा। अब आगे पढ़िए। एक स्थिर स्तंभ को पार करने में a द्वारा लिया गया समय, ए कितना समय लेगा वो हमें निकालना है। समय बराबर दूरी, इतना ही चलेगा, 5x, और उसका चाल, तो चाल 2y है। तो हमें ज़रूरत किसकी है, 5/2 गुना x/y की। x/y तो यहाँ मालूम है हमको, 25/16 रख दीजिए, 25/16, यानी जो है इस क्वेश्चन का आंसर 125/32 आ जाएगा। यानी जो है कौन सा, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जो है ये था सवाल में, लेकिन जो है आराम से ये बन गया। आगे बढ़ते हैं। एक और मेंस का सवाल। दी गई आकृति में ट्रायंगल जो है पी क्यू आर, क्यू पर एक समकोण है। तो चलो भाई ये तो थोड़ा सा इजी लग रहा है कि समकोण त्रिभुज बोल दिया, नहीं बोलता तो फिर अभी ज्यादा मेहनत होता। पी क्यू हमको दे रखा है, ये पी क्यू हमको 35 दे रखे हैं, ठीक है। और क्यू एस हमको दे रखा है कितना, 28। तो ये अर्धवृत्त है, ये कोण 90 डिग्री होगा ही, तो 90 डिग्री है तो बगल वाला भी जो है 90 डिग्री ही बनेंगे। इधर भी 90, इधर भी 90, तो 90 हो गए। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अभी इसके बारे में पढ़े, 3 4 5, हमें लाना है 35। भाई 7 5 35, 7 चौका 28, 7 3 21, तो हमारा 28 हो चुका है, 35 हो चुका है, यानी ये 21 हो गया। अब हमें कह रहा है एस आर का वैल्यू बताइए। एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, के बारे में बहुत सारा रूल बता चुके हैं। और यहाँ पर जो है क्यू एस है, क्यू एस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर पी एस गुने एस आर होता है। 8 गो रूल होता है ना भाई, उसमें से जो है ये तीसरा रूल है हमारा, ठीक है।
बताए होंगे, सबको बताए होंगे कि ये आपका जो है 3 गो रूल हम लिख देते हैं यहाँ पर, 3 पहले भी लिखे थे, मिड पॉइंट पर नहीं जाता है लेकिन लंब होगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर हमने बताया था कि ए डी गुना ए सी होता है, 2-3 दिन पहले भी चला था। ए स्क्वायर बराबर होता है बी डी गुना ए सी, और तीसरा हमारा बी डी स्क्वायर बराबर होता है ए गुना डी सी। चौथा ऐसा बहुत ढेर सारा होता है, 1/BD स्क्वायर बराबर 1/AB स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर, ऐसा जो है ढेर सारा रूल होता है। 8 गो रूल होता है इसमें। ये हमारा जो है यही रूल लगाना। QS हमारा कितना है, किधर है भाई, QS हमारा 28 गुने 28, और PS हमारा कितना, PS हमारा 21, और SR हमने जो है क्या मान लिया, इसको X मान लिए। तो 7 या 21, 7 चौका 28, तो यहाँ हमारा X बराबर हो जाएंगे 8 चौका 32, और 4 दूने 8 3 11, इसको 3 से भागा दे दिए तो पॉइंट में आ जाएगा ना। तो 3 तिहाई 9 हमारे हो गए, और बच गए 22, 7 तिहाई 21, 37.33 आपका जो है करेक्ट आंसर बी हो। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। बढ़ते हैं आगे बिना बातचीत किए हुए, क्योंकि जो है अभी और भी जो है खतरनाक सवाल आने वाले। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पॉजिटिव इंटीजर एट रैंडम चुना जाता है जिसे 7 से भाग दिया जाता है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो शेषफल एक ना बचने की से। पहला नंबर जो है, अगर आप किसी को भी 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है। एक तो हो सकता है कि वो पूरी भाग लग जाए, रिमाइंडर 0, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6। 7 तो नहीं होगा क्योंकि एक बार और ज्यादा लग जाएगा, 7 नहीं आ सकता है। टोटल कितने हुए, टोटल मेरे हुए 7, टोटल मेरे हो गए 7, यानी प्रोबेबिलिटी हमारा हो गया नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 7, और नंबर ऑफ इवेंट हमको क्या चाहिए, एक हमको नहीं चाहिए, एक नहीं चाहिए तो भाई 6 गो मिलेगा, 6/7 आ जाएंगे। 6/7 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। समीकरण है वास्तविक मूल है, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लाना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से लिखते एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 दूने x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूने 6x बराबर 0। यह बंदा जो है तीनों जुड़ जाएगा, 3x स्क्वायर और 2x, 4 2 6, 6 6 12x, और कौन बच गया भाई, 1 4 1 5 और 9 5 14, ये हमारे बच गए। सारे टर्म हमने लिख लिए। अब उसके बाद जो है इसका द्विघात समीकरण बन चुका है। अब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दो, तो बी स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर माइनस 4ac, ac मतलब 3 गुने 14, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 3 12, 12 गुने 14 कितना होता है, तो भाई 14 दूने 28, 2 168, तो मेरा निगेटिव आ जाएगा ना, निगेटिव आ जाएगा आपका 24, निगेटिव आपके जो है 24 आ गए। तो भाई कोई रियल वैल्यू नहीं होगा, इमेजनरी हो गया, रूट्स आर इमेजनरी, कोई रियल वैल्यू नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं है, 0 आंसर हो, एक भी रूट्स जो है आपका नहीं आएगा। ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी का मैराथन यूट्यूब पर कीजिए। तो मेरा मैराथन तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई का जो थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन का सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन बस टाइपिंग का काम चल है ना, टाइपिंग सब बिजी चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। करवाता हूँ मैं, अरेंज करवाता हूँ। क्या आगे बढ़िए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, और उनके वर्गों का योग, तो उसका क्या होता है n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6, इसका 1/5 ये दे रखा है। ये दोनों हम काट लेते हैं भाई, इसको और इसको 3 से काट लेते हैं, तो 2n प्लस 1 ये बच गया हमारा, और 5 दिए 15 हो गए, तो n बराबर कितना हो गया, 7, n बराबर आपके 7 हो गए। नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो हार्ड सवाल सब खत्म हो गया क्या, अभी भी बचा हुआ है, नहीं लगभग खत्म हो गया, ठीक है। मेरा आखिरी वो था सवाल। आगे आइए, कह रहा है कि x के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना से गुजरने वाली रेखा, बिंदु इतना से गुजरने वाली रेखा पर लंब होगी। मतलब एक रेखा गुजर रहा है जिसका नाम हम ए बी रख लेते हैं, 8 और 12
और ये x और 24, और इससे एक रेखा गुजर रही है जिसका नाम हम CD रख लेते हैं। इसका जो है -26 है और ये 48 है, ठीक है। तो आप जानते हो जब लंब आप करते हो तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होते हैं, यानी आप लिखोगे स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD बराबर क्या होता है -1। यही पढ़े हो ना आप, m1 इंटू m2 बराबर -1, ये आपने पढ़ा होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी यानी m बराबर क्या होता है रूल, तो m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये रूल होता है हमारा। तो यहां से हम लेते हैं पहले इस रेखा के लिए, तो आप करोगे क्या, y2 यानी 24 माइनस 12 ये हो गए, और x माइनस 8 ये हो गए, इंटू स्लोप ऑफ सी डी, मतलब 8 में 6 घटा लो, और फिर उसके बाद जो है 4 में 2 घटा, -2 घटाओगे तो +2 हो जाएगा बराबर -1। अब यहाँ से आप कोई कट रहा है क्या, 12 हो गए हमारे, और ये 4 2 6, 6 दूने आपके 12 कट जाएंगे, ठीक है, 2 बार में कट गया, और ये 8 2 दूने 4, x माइनस 8 बराबर 4 हो गए, तो x बराबर आपका कितना आ गया, कहाँ गलती कर दिया हमने, 12 हो गए, और ये 4 2 आपके 6 हो गए, x2 माइनस x1, ठीक है, बिल्कुल सही है, 6 दूने 12, और यहाँ पर 8 में 6 घट गया, ये 2 बच गए, 4 हो गए उधर, और यहाँ हमने क्या किया, x2 माइनस x1, बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पे माइनस है ना, माइनस है आपका, तो माइनस हो जाए, माइनस, तो x बराबर जो है आपका जो है उधर जाकर 4 हो जाएगा, -4 अब +8, तो ये आपके 4 हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट में, कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, सब बेहतरीन क्वेश्चन इसमें जो है दिया गया है। ज्यादा अब हार्ड सवाल खत्म हो गया शायद, इतना इतना किससे विश्वास होगा, कल ही ये सवाल बताए थे, एक बार जो है x बराबर 1 और एक बार जो है x बराबर -1, दो समीकरण बनेगा। तो हम क्या करते हैं, 1 और इसमें से कोई भी एक डाटा ले लो और इसको 0 बनाना है, क्योंकि जो है पूरा तरह से डिविजिबल है तो 0 आ जाना चाहिए। मेरा ऐसा कौन सा मान हम यहाँ पर लिखेंगे जो 0 ला दे। आप देखो ये पहला लेकर चलो, p बराबर 1 और q बराबर 2 रख के देखो आप, ये 1 रखोगे यहाँ पर और ये 1, तो ये 1 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 -2 और माइनस, तो देखो 0 आ रहा है, 2 2 खत्म, -2 आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन रख के देखिए, जो 0 देगा यानी रिमाइंडर जो हमारा मांग रहा है 2 और 1 रख के देखिए। अब 2 गुना 1 तो 2, 2 का 1 का स्क्वायर -2 और ये आपका -1, देखिए कट के भाई 2 2 खत्म, 1 1 खत्म, 0 आ गया, मतलब ये जो है आपका करेक्ट आंसर, ये जो है आपके बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। ये इस जैसे सवाल को इसी तरह से करना चाहिए, नहीं तो एक बार 1 रखिए इसमें, एक बार -1 रखिए, दो गो समीकरण मिलेगा और दोनों समीकरण को सॉल्व कर लीजिए तो पी और क्यू का आंसर है। कलश में जो है रेड है 3, ग्रीन है हमारे पास 2, येलो है आपके पास 4 और ब्लू है आपके पास 6। टोटल कितने हो गए दोस्त, टोटल हो गए 3 2 5 4 9 6 15 हो गए, ठीक है, 15 हो गए आपके। 15 में से 2 गोलियां चाहिए, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हमारा 15 में से 2 चाहिए। एनसीआर का फॉर्मूला आप जान रहे हो, एनसीआर बराबर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस, ये होता है आपका। और NC2 का वैल्यू इसी में से n इंटू एन माइनस 1/2 होते, जो कि यहाँ लगाने वाले, तो 15 गुना 14 बटे 2 हो जाएंगे 105, 15 सते 105। नंबर ऑफ इवेंट क्या चाहिए, या तो लाल चाहिए या तो हरे चाहिए, वो दोनों, दो कंडीशन हो गया, या तो इसमें से दो गो चुनिए, या शब्द के लिए प्लस, या हरा कहाँ है, ये दो में से जो है दो गो चुनिए, ये मेरा हो गया। तो यहाँ पर 3C2 फिर से वो रूल लगाएगा, 3 गुना 2 बटे जो है तो कितना 2 हो जाएंगे, 2 2 खत्म, प्लस 2C2 NCN का वैल्यू 1 ही होता है, वो आप याद रखना,
यानी यहाँ 1 हो जाएंगे, तो 4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितने हो गए? प्रोबेबिलिटी हमारा हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया नंबर ऑफ इवेंट 4, और ये 4/105, ये मेरा हो गया प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। ये सब छोटे छोटे की जो हैं जो हम लिखते हैं उसको हमेशा बगल में लिख लेना है, ताकि जो है आगे आपको मदद मिल सके। इन सब सवाल को बेहतर एक बार जो है बढ़िया से जो है इस पर काम करना। पीआरटी का ये प्रीवियस है, 3/4 है तो इसको 4/3 लिखोगे ना, -6, और इसको भी 3/4 कर देते हैं, माइनस जो 8 है वह +8 बन जाएगा, और 3/4 का पावर n, बेस बराबर है तो 8 में 6 जाएगा तो n का वैल्यू आ जाएगा 2, यानी जो है 8 और 6 2 आ जाएगा, यानी ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देख लेना 38 का जो है आपका ई नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते सब वैल्यू दे रखा है और हमें चाहिए क्या? log 4 लिखा हुआ है, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या पहले 4 ही रहने दो, 4 और गुना √60 ऐसा लिखा हुआ है। आप जानते हो log m गुना n का वैल्यू क्या होता है? log m प्लस log n होते हैं, यानी हमें जो है लिखना होगा log 4 प्लस log 63, और जो है इसको लिख देते हैं 1/3, और ये जो 4 है ना, 4 को हम लिख देते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई। log अगर a का पावर n है तो n बाहर निकल जाता है, n आपका बाहर निकल गया, यानी 2 आपके बाहर आ गए। 2 log 2 प्लस 1/3 और log 63 को हम ऐसा लिख सकते हैं 9 गुने 7, और 9 को फिर हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 7, ऐसा हम लिख दिए 9 सते 63। फिर से आप लिखो 2 log 2 प्लस 1/3, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 3 और प्लस log 7 हो जाएंगे, आप यहाँ हो जाएगा। अब मान रखो log 2 के जगह पर x, तो 2x हो जाएगा 1/3, तो log 3 के जगह पर y, और log 7 के जगह पर z, 2x प्लस 2/3y, 1/3 से सबको गुना कर दो, प्लस 1/3 z। ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऐसा जो है आपके बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। ये थे हमारे, और जो है एक और क्वेश्चन भी बचा हुआ है ना, कम से कम शब्द जब आ गया तो समझो। तो 4 लड़कियां हैं, गर्ल्स हमारी 4 हैं और बॉयज हमारे 5 बच्चों को लेकर जो है एक कमिटी बनानी है। मेंबर कितना होना चाहिए? मेंबर आपके 5 होने चाहिए। ठीक है, मेंबर आपके 5 होने चाहिए। तो एक टीम में कितने तरीके से चुनी गई जा सकती है, जिसमें कम से कम 2 लड़की अवश्य, कम से कम 2 लड़की, ज्यादा से ज्यादा जहां तक जाए, देखते हैं कहां तक वो जा सकता है। तो कम से कम जो है 5, 2 लड़की चाहिए ही चाहिए। तो पहला कंडीशन बोला 2 लड़की, और एंड आपके कितने 3 बॉयज चाहिए, ये पहला कंडीशन। फिर उसके बाद 3 गो लड़की भी हो सकता है, लड़का कितना रहे वो नहीं पूछ रहा है, लड़की कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा जितना जा सके। 3 गो लड़की 2 गो लड़का, 4 गो लड़की 4 गो लड़की 1 गो लड़का, 5 गो लड़की 1 भी लड़का नहीं, कितना हो सकता है? अब देखो ये पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास कितने लड़कियां हैं? 4, उसमें से 2, 4 उसमें से 3, 4 उसमें से 4, ये पॉसिबल है? संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 एक लड़की है, समझ गए न, 4 एक लड़की है। तो यहां पर जो है, यहां पर जो है इसको हम हटा लेते हैं। अब आप जो है या शब्द जहां आएगा वहां पर आप प्लस का इस्तेमाल करना। चलो अब शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा 4 में से 2 लड़की, और शब्द के लिए गुना 5 में से 3 लड़का, ये हो गया प्लस। अब यहाँ दूसरे पर आइए, 4 में से 3 लड़की और 5 में से 2 लड़के, यहाँ हो गया प्लस। इसमें आइए अब 4 में से 4 लड़कियां और 5 में से 1,
चलो इसको तोड़ते हैं। तो मेरा कितना हो जाएगा 4C2, तोड़ लेना अपना, ठीक है, तोड़ लीजिएगा। कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर जो है लिख लो, नहीं है भाई आंसरों में टिक मारा हुआ, ने बनाना ही पड़ेगा ना। तो 4 × 2 NC2 5C3 का मतलब है, 5C3 का मतलब है 5 में 3 घटा लिए तो 5 और 4, 3 और 2 1 बच जाएगा इतना। भाई 2 आपके खत्म हो गए, यहां से 2 खत्म हो गया, 3 कटने वाला कोई नहीं है, कैसे हो गया 5C3, गलती हम कर रहे हैं क्या? 5C3, 5 में से 3 चला गया, 2 कट गए ना, 2 कट गए भाई साहब। ये हो जाएगा 5C3 का 5 4 और 3, यहाँ नीचे 3 2 1। भाई 3 3 खत्म, ये 2 आपने काट लिया, 5 दूने 10, 10 चौका हो गया, तो बचा भी 2 2 खत्म हो गए हमारे, 5 दूने 10, 10 चौका ये 40 हो, प्लस 4C3, मतलब 4C3 का NC N-1 मतलब N ही होता, 4C3 का 4 आ जाएगा, 5C3 5 4 और 2, आपके कितने हो गए भाई, 5 दूने 10 चौका 40, फिर से आ गया 40, फिर से आ गया। यहाँ पे आते हैं, 4C4 का मतलब जो है 1, 5C1 का मतलब 5 है, तो 40 40 80, कुछ गलती हम जरूर कर रहे हैं। 2 लड़की हमें चाहिए, 3 लड़के, तो 4 में से हमने 2 लिया, तो 4, यहाँ पे वही कह रहे हैं, गलती हम जरूर कर। फार्मूला है N×N-1/2, ये हमारा, ये मेरा जो है 60 हो जाए, तो 60 40 और 5 टोटल ओवरऑल कितने हो जाएंगे 105, इसका सही आंसर, ठीक है, 105 इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। फॉर्मूला चाहिए ना, फॉर्मूला तो अभी थोड़ी देर पहले ही लिखे थे, NCR का वैल्यू जो है फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N-R, थोड़ी देर पहले ही लिखे थे। NC2 का जो वैल्यू है N×N-1/2, NCN का वैल्यू 1 होते हैं, NC जो है 1 का वैल्यू N होता है, बहुत सारा छोटा छोटा की है इसका, चाबी कुंजी जिसको बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गए खत्म। कितना टाइम लगा आपका, ये जो है 6 बजे शुरू हुए और जो है अभी 15 मिनट है 9 बजने, चलो ठीक, चलिए गुड नाइट सभी लोगों को, जो है बहुत कीमती समय आप लोगों ने जो है यहाँ पर बिताया, बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कहाँ फंसिएगा, तो आप फंसिएगा जो है इंस्टॉलमेंट में, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कम्बिनेशन और जो है एडवांस मैथ में आप ज़रूर, एडवांस मैथ में खासकर ज्योमेट्री पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर TCS हार्ड पूछ दिया तब फिर जो है आप समझिए कि फंस जाइएगा। तो चलिए आप ध्यान दीजिए अपने पर, और जो है गुड नाइट सभी लोगों को।